नमस्कार साथियों, मैं राकेश और एग्ज़ाम ट्रिक की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने बताया मुझे कि यार लेक्चर नंबर 3 में वॉइस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और वॉइस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से शायद आप लोगों को वो समझ भी नहीं आ पा रहा होगा। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए मेरे साथियों, मैं इस लेक्चर को आप लोगों के लिए दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यानी कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो लेक्चर 3 में जितना मैटर हमने पढ़ा उसी को हम दोबारा अगेन और अगेन कवर करने वाले हैं साथियों। बस आप बने रहिए, ठीक है साथियों। चलिए, तो एक बार के लिए जो अपनी क्लास है उसको आप लोग शेयर भी कर दिया करो, थोड़ा लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो भाई चैनल को, ठीक है। उससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और जिन लोगों तक हमारी पहुंच होनी चाहिए उन लोगों तक हमारी पहुंच भी बनेगी साथियों, ठीक है साथियों। तो टाइप नंबर सॉरी जो लेक्चर 3 था उसमें अपन ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी और उस लेक्चर में हमने ये जाना था कि यार टाइप नंबर 02 हमने पढ़ने का प्रयास किया था उस लेक्चर में। देखो यारो, ऐसी बात है। और टाइप 2 में जो हमने जानने का प्रयास किया था, यदि मैं प्रश्न देखना चाहूँ तो लगभग संख्याएं मतलब कुछ संख्याएं जोड़ी जा रही थी, इस प्रकार का प्रश्न वहाँ पे बन रहा था। तो देखो यारो, ऐसी बात है, यदि अतिरिक्त संख्याएं जोड़ी या घटाई जाए जोड़ी या घटाई जाए, यानी कि आज का जो हम ये टाइप नंबर 2 पढ़ने वाले हैं ना साथियों, कुछ एक्स्ट्रा संख्याएं होंगी जो आपको संख्याएं दी जाएंगी, उन संख्याओं में जोड़ी जाएंगी, ठीक है साथियों। अपन उनको देखने वाले हैं। जैसे कि यार मैं बात करूं, एक पेज ही ले लेता हूं और इसका बैकग्राउंड भी अपन चेंज कर लेते हैं एक बार के लिए। देखो साथियों, ऐसी कहानी है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, आपको संख्याएं दी जाए 2, 5, 4 और 3, मान लीजिए इस प्रकार से आपको संख्याएं दी गई है। अब आपको बोल दिया जाए कि यार इनका माध्य बताओ। तो आपने जाना होगा यार पिछले लेक्चर में कि माध्य बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। आप इतनी बात से आप लोग वाकिफ होंगे साथियों। तो आप लोगों ने कहा कि सर जितनी संख्याएं हमें दी है हम इन सभी संख्याओं का क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे, हाँ या ना। तो आप कहेंगे सर 2 और 5 7, 7 और 4 11 और 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, हाँ या ना। और आगे अपने यहाँ देखना चाहें संख्याएं कितनी है, सर 1 2 3 4 संख्याएं हमारे पास में, तो हम लोग 4 का भाग लगाएंगे। कितने का भाग लगाएंगे, 4 का। तो साथियों इसे आप सरल करोगे, 14 में आप 2 का भाग लगाओगे 7 बार और 4 में 2 का भाग लगाओगे 2 बार, यानी 7/2 हमारे पास में क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। या फिर आप पॉइंट्स में आंसर देना चाहते हो तो 7 का आधा क्या होता है, 3.5, ठीक है, ये भी अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के कुछ बेसिक प्रश्न हमने लेक्चर नंबर 2 तक हमने कवर कर लिए थे, हाँ या ना। लेकिन अब कहानी यह है यारों कि यार इन्हीं नंबर्स में कुछ संख्याएं जुड़वा दे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे 2, 5, 4 और 3 ये संख्याएं हैं, आपको बोला जाए कि यार इसमें 10 जोड़ दे, इस वाली संख्या में 10 जोड़ दे, इस वाली संख्या में भी 10 जोड़ दे और इस वाली संख्या में भी मेरे यारों कितना जोड़ दे, 10। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ जो नई सीरीज हमारे पास बन रही है ना, या नई श्रृंखला जो हमारे पास बन रही है वो क्या बनेगी यारों। आप कहेंगे सर 10 और 2 12, 10 और 5 15, 10 और 4 14, 10 और 3 13, हाँ या ना। बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर ठीक है, इस तरीके से हम सीरीज बना लेंगे। अब इसके बाद में अगर हमें अब इनका माध्य ज्ञात करना है तो राशियों का जोड़ बटे राशियों की संख्या होता ही है। मैंने कहा राशियों का इनका जोड़ कर लो। आप कहेंगे सर 3 और 4 7 होता है, 7 और 5 12, 12 और 2 कितना होता है, 14 होता है। हासिल कितनी बची हुई है साथियों, 1 बची हुई है। आप कहेंगे 1 और 1 2, 2
और एक 3, 3 और एक 4, 4 और एक कितना हो जाएगा साथियों? 5 हो जाएगा। यानी कितना हुआ साथियों जोड़? 54, क्योंकि माध्य बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होता है। अच्छा कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4 संख्याएं हो गई। तो 4 संख्याएं हो गई तो भाई 4 से डिवाइड करोगे तो देखो पॉइंट्स में ही आंसर ले लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे आपको यहाँ से समझानी भी है साथियों। तो आप यहाँ देखेंगे कि यार 4 का भाग लगाएं हम यहाँ पे, तो 4 एकम 4, ठीक है, एक शेषफल बचेगा 14 बनेगा, तो 14 में 4 का भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा? 3.5 बार, यानी आंसर आएगा 13.5। हाँ या ना साथियों? तो यार आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी कि इस तरीके से कोई सीरीज दी जाए, फिर प्रत्येक संख्या में 10-10 जुड़ाए, तो हम सब में 10-10 जोड़कर एक नई श्रृंखला का निर्माण कर पाएंगे, और नई श्रृंखला बनाते हुए मेरे यारों अपन इस तरीके से माध्य निकाल सकते हैं। लेकिन यार समझने वाली बात यहाँ से ये है, क्या अगर हम यहाँ से कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी भी अगर ऑब्जर्व करें ना, तो हम लोग यहाँ से एक बात समझ पा रहे होंगे कि यार यहाँ जो पुराना माध्य, यानी कि जब 10 नहीं जोड़ा गया था ना, तब माध्य था 3.5, और जैसे ही प्रत्येक संख्या में 10-10 जोड़ा गया है तो माध्य बना है 13.5। इसका मतलब माध्य में कितने की वृद्धि हुई है? आप जानेंगे कि यार 13.5 में से 3.5 आप माइनस करेंगे, कितने की वृद्धि हुई है? 10 की। यानी यहाँ से कंसेप्ट क्या बन रहा है साथियों, कि यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा जा रहा है, तो जो आपका नया माध्य बनेगा ना, वो भी पुराने माध्य में कितना जुड़ के बनेगा? 10 जुड़ के बनेगा। आपके पास में दो रास्ते यहाँ से बन रहे हैं साथियों, या तो आप प्रश्नों को इस तरीके से, जैसे प्रत्येक संख्या में 10 जुड़वा रहा है तो एक नई सीरीज बना के, नई श्रृंखला बना के आप फिर माध्य निकालिए, या फिर साथियों आप पुरानी सीरीज का ही माध्य निकाल लीजिए और उसमें क्या जोड़ दीजिए? 10 जोड़ दीजिए। हाँ या ना साथियों? या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, बेसिकली अपने जो प्रश्न बनते हैं उनमें ये जो पुराना माध्य है 3.5 या जो भी XYZ होगा वो आपको प्रश्न में ऑलरेडी दिया जाएगा साथियों। बस आपको ये करना है कि यार प्रत्येक संख्या, यदि प्रत्येक संख्या में एक चीज़ और नोटिस करना है यहाँ पर, प्रत्येक संख्या में मेरे यारों 10-10 जोड़ा जा रहा है, एक समान संख्या जोड़ी जा रही है। हाँ या ना? तो आज का ये जो टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं, अतिरिक्त संख्याएं जोड़ी या घटाई जाए, तो उसमें वही सब कुछ कुछ हमारे पास में टाइप बनते हैं। आइए उन टाइप को हम लोग थोड़ा सा कवर करने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि यार यदि प्रत्येक संख्या में कुछ जुड़वाने की बात चले, कुछ घटवाने की बात चले, तो हमें इस बात को यहाँ से समझना है। ठीक है, किसमें जोड़ने की बात चले? प्रत्येक संख्या में वो जोड़ने की बात चले। जैसा कि मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया कि यार प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा, इसमें भी 10 जोड़ा, इसमें भी 10 जोड़ा, इसमें भी 10 जोड़ा, साथियों इसमें भी 10 जोड़ा। इसका मतलब प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा जा रहा है साथियों। हाँ या ना? चलिए अब अपन यहाँ चलते हैं। अच्छा, प्रत्येक संख्या में यदि जोड़ने की बात चल रही है, ये लो साथियों, आ जाओ भाई। प्रत्येक संख्या में हमें क्या जोड़ना है? मतलब एक समान संख्या जोड़नी है। अब देखो यार, कंडीशन ये है कि यार ये जो आपको सीरीज दी जाएगी, पहले वाली सीरीज, उस पहले वाली सीरीज का हम लिख देते हैं कि यार उसका पुराना जो माध्य होगा ना, या तो आप निकाल लो या आपको दिया जाएगा x बार। मतलब x बार की कोई ना कोई वैल्यू होगी पर्टिकुलर, वो वैल्यू आप लोगों को मेरे यारों दी जाएगी। हाँ या ना? ये लो साथियों। अच्छा, इन प्रत्येक संख्याओं का जो पुराना माध्य होगा वो तो आपको दिया जाएगा। अब इन प्रत्येक संख्याओं में भी यार वो जो संख्याएं जुड़वाना चाह रहा है ना, वो संख्याएं जो होंगी हमारे पास में, या तो ऐसा हो सकता है कि यार समान संख्या जुड़वाए, या ऐसा हो सकता है कि यार असमान संख्या जुड़वाए। यानी कि समान संख्या हो सकती है जो जोड़ी जाए या घटाई जाए, और समान संख्या को हम नाम दे देते हैं ए। ये लो मेरे यारों, समान संख्या से क्या तात्पर्य है मेरा, जैसा कि इन प्रत्येक संख्याओं की मैं बात कर रहा हूं, इन प्रत्येक संख्याओं में एक संख्या हम जोड़ रहे हैं 10,
10 10 यानी कि समान संख्या हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं साथियों। तो समान संख्या यानी कि आप a यदि जोड़ रहे हो तो ऐसी कंडीशन में जो नया माध्य निकल के आता है वो नया माध्य क्या होगा साथियों, आपको बस वो जानना है। अच्छा, अब देखना है कि यार इन प्रत्येक संख्या में ये समान संख्या a है वो जोड़ी जा सकती है या घटाई जा सकती है, क्या क्या हो सकता है, उन चीज़ों पर भी भाई अपन थोड़ी सी जो है वो बात करने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो एक बार के लिए अपन इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अपने पास में क्या हो जाए, स्पेस हो जाए। अच्छा भाई, इन समान संख्याओं में भी यदि हम लोग बात करें ऐसा हो सकता है कि इन प्रत्येक संख्याओं में कोई समान संख्या a ना मेरे साथियों जोड़ी जा सकती है, यानी कि संख्याएं ऐसा हो सकता है कि जोड़ी जाए, ये संख्याएं घटाई भी तो जा सकती है ना साथियों, हाँ या ना। यानी कि मैंने ये जो एग्जाम्पल बनाया वो जोड़ के बनाया है कि यार प्रत्येक संख्या में 10 10 जोड़ दिया जाए। क्या एग्जाम्पल ऐसा नहीं हो सकता कि यार इन प्रत्येक संख्याओं में से 10 10 क्या कर दिया जाए, माइनस। जैसे मान लीजिए मैंने कहा यार 2 5 3 4 करके एक ऐसी सीरीज है, आपको बोला जाए प्रत्येक संख्या में से एक एक माइनस कर दिया जाए, है या ना। ऐसा भी तो एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए बन सकता है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपको मान लीजिए पुराना वाला माध्य दिया हो, ठीक है, जैसे कि 4 3 7 5 12 और 2 14, और 14 में 1 2 3 4 संख्याओं का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा भाई, 3.5 आ जाएगा, है ना। अगर आपको ये पुराना माध्य सीधा सीधा प्रश्न में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो हम ये भी कर सकते हैं कि यार ये जो संख्या है इनमें से एक ही घटाया जा रहा, मतलब ये जो घटा रहा है ना, तो इन संख्याओं को आप भी घटाकर एक नई श्रृंखला बना लो। क्या बना सकते हो साथियों, नई श्रृंखला बना सकते हो। यानी कि 2 में से एक गया 1, 5 में से एक गया 4, और 3 में से एक गया साथियों 2, और 4 में से एक गया तो कितना बचेगा 3। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 3 2 5, 5 और 4 9 और 1 10 बन रहा है इनका जोड़, और संख्या 4 ही रहने वाली है। तो भाई डिवाइड करोगे तो क्या 2.5 नहीं आ जाएगा आंसर? बोले सर बिल्कुल आ जाएगा। और आप यहाँ से ये चीज़ देख भी रहे होंगे कि यार जहाँ माध्य 3.5 था ना, अब माध्य बनाए 2.5, यानी कि माध्य में जो कमी आई है ना वो 1 की कमी आई है साथियों। कितने की कमी आई है? 1 की। और 1 इसलिए माध्य हमारा कम हो रहा है साथियों क्योंकि हमने प्रत्येक संख्या को 1 1 1 घटाया है। इसका मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ साथियों, जो यहाँ पर समान संख्या a की मैं बात कर रहा हूँ वो जोड़ी भी जा सकती है, वो घटाई भी जा सकती है, और वो साथियों गुणा भी की जा सकती है, या साथियों भाग भी लगाया जा सकता है उसी संख्या का। तो आपको ये चारों पॉइंट इस पहले टाइप में मेरे यारों ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, बोले ठीक है सर, जोड़ी जा सकती है, घटाई जा सकती है, गुणा किया जा सकता है और भाग किया जा सकता है। मैंने कहा बिल्कुल ऐसे हो सकता है। तो अब ऐसी कंडीशन में ये लो साथी, हाँ जी, जैसे मान लीजिए प्रत्येक संख्या में कोई समान संख्या a ना क्या कर दी जाए, जोड़ी जाए, तो भाई नया माध्य क्या होगा, क्योंकि बेसिकली हम बात तो इसी की कर रहे हैं कि यार वहाँ पर नया माध्य उस कंडीशन में हम लोग कैसे निकालने वाले हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ ही गया होगा इन दो एग्जाम्पल के माध्यम से कि यार यदि समान संख्या जोड़ी जा रही है और प्रत्येक संख्या में यदि जोड़ी जा रही है ना, तो ऐसी कंडीशन में यदि जोड़ी जा रही है तो जो पुराना माध्य जैसे 3.5 था ना, और 10 प्रत्येक संख्या में जोड़ी जा रही है ना, तो नया माध्य हमारे पास बना था कितना, 13.5, यानी कि नया माध्य में भी आप लोग 10 जोड़ दोगे। कितना जोड़ दोगे साथियों? 10 जोड़ दोगे, यानी कि पुराना माध्य 3.5 था, उसमें 10 जोड़ोगे, कितना बन जाएगा? 13.5 बन जाएगा। यदि सर घटाया जाए तो पुराने माध्य में से आप जो संख्या घटाई जा रही है, प्रत्येक संख्या में से जो समान संख्या घटाई जा रही है, जैसे 1 1 1 1 1 घटाई जा रही है ना, तो साथियों वो एक ही आप घटा दोगे। बोले सर यदि गुणा की जाए तो, अगर गुणा किया जा रहा है प्रत्येक संख्या को किसी एक समान संख्या, जैसे मान लीजिए प्रत्येक संख्या को 2 2 2 से गुणा कर दिया जाए, ऐसा ही एक एग्जाम्पल और होता
कि यार 2, 3, 4, एक ही एग्जाम्पल है, आपको मैं कहूँ कि यार इसका माध्य क्या होगा, तो आप लोग ये बात भली बातें जानते हैं कि सर इसका जो माध्य होने वाला है ना, वो बनने वाला है हमारे पास में राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, है या ना साथियों। तो राशियों का जोड़ करें तो 3 और 2 5, 5 और 4 कितना होने वाला है मेरे साथियों, 9 होने वाला है। और संख्याएं कितनी है, 1, 2, 3, कितना आंसर आ गया, 3 आंसर आया, हाँ या ना। और बेसिकली मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि यार अगर इनके बीच का अंतर समान हो तो समांतर श्रेणी होती है, तो बीच वाली संख्या क्या होती है, माध्य होती है। तो आप सीधा सीधा माध्य 3 यहाँ से भी बता सकते हो। अगर यार कहानी ऐसे हो कि इन प्रत्येक संख्या को किसी पर्टिकुलर एक संख्या से गुणा कर दिया जाए या भाग कर दिया जाए तो क्या होगा। जैसे मैं कहूँ कि यार प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए, किससे गुणा कर दिया जाए मेरे यारों, 2 से। आप कहेंगे 2 से 2 को गुणा करोगे 4 बनेगा, 3 को 2 से गुणा करोगे 6 बनेगा, और 4 को 2 से गुणा करोगे कितना बनेगा, 8। यानी कि नई सीरीज जो आप बनाओगे ना मेरे यारों, ऐसे बनाओगे। अच्छा, आपको इसका माध्य चाहिए तो आप कहोगे सर राशियों का जोड़ बटे राशियों की संख्या। मैंने कहा यार 8 और 6 14 और 4 कितना हुआ, 18 हो गया। कितनी संख्या है, 1, 2, 3 है, तो 3 से डिवाइड करोगे भाई, कितना आंसर आना है, 9 आंसर आना है। ठीक है, कितना आंसर आना है, सॉरी 6 आंसर आना है, हाँ या ना। तो अब आप एक बार यहाँ पे कंपेयर करो दोनों माध्य में, आप जानोगे कि यार पहला माध्य 3 है, नया वाला माध्य 6 है, यानी कितने गुना हो गया, 2 गुना। यानी आपकी संख्याएं यदि 2 गुना कर रहे हो ना, तो माध्य भी आपका 2 गुना हो रहा है। इसका मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ यारों, यदि प्रत्येक संख्या में कोई समान संख्या, प्रत्येक संख्या में यदि कोई समान संख्या a जोड़ी जाए तो जो नया माध्य होगा वो पुराने माध्य में जुड़ जाएगी, वो नई संख्या, वो नया माध्य बन जाएगा। बोले सर यदि घटाई जा रही है तो इसी पुराने माध्य में से जो नई संख्या आप लोग, जो समान संख्या आप लोग यहाँ पे घटाना चाह रहे हो, बस आप उसको माध्य में से ही डायरेक्ट घटा दो और डायरेक्ट आप क्या निकाल लोगे, माध्य निकाल लोगे। वहीं अगर मैं बात करूं कि बोले सर यदि हम लोग गुणा करें तो मेरे साथियों जो पुराना माध्य आपका x बार है ना, आप यदि एक समान संख्या a से गुणा कर रहे हो ना, तो मेरे यारों आप उस पुराने माध्य से उस संख्या को गुणा कर दीजिए। ठीक उसी प्रकार से यदि बोले सर हम भाग लगाएं तो क्या कहानी होगी, जो भी साथियों आपको पुराना माध्य दिया है, इस पुराने माध्य में इसी समान संख्या a का क्या लगा देंगे आप लोग, भाग लगा देंगे। बताओ क्या इतनी चीज़ें आप लोग कर पाओगे क्या। यानी कि ये जो टाइप नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं, इसका पहला जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं, लगभग 2 या 3 कंसेप्ट हम इसमें पढ़ने वाले हैं साथियों। उसमें से पहला कंसेप्ट आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। वैसे तो तीनों जो कंसेप्ट है वो हम इस पूरे लेक्चर में कवर करेंगे साथियों। चलिए आगे एक बार एग्जाम्पल के थ्रू अपन चीज़ों को समझते हैं कि यार कैसे एग्जाम्पल हमारे पेपर में रहे हैं यारों, और हमें उनको कैसे करना है। ठीक है, आ जाओ। चलिए जी, देखो यार आपको बोला है कि यदि प्रेक्षणों 14, 22, 16, 24, 12, 8, 4, 18, 12, 10 में से प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो इनका नया माध्य क्या होगा। आप जानते हैं कि यार हर संख्या में 10 जोड़ रहे हो तो नए माध्य में 10 जुड़ा होगा, हाँ या ना। अब आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो 10-10 प्रत्येक संख्या में जोड़कर आप एक नई सीरीज बना लो, नई सीरीज बनाकर आप अपना आंसर लेके आ जाओ जो कि ऑप्शंस में से मैच हो जाएगा। या फिर क्या कर सकते हो, बोले सर नया माध्य हमसे पूछा है, सारे ऑप्शनों में नया माध्य होगा। नया माध्य कितना ज़्यादा होगा, 10 ज़्यादा होगा, क्योंकि सर प्रत्येक संख्या में 10-10 जोड़ा जा रहा है। और आप लोग ये बात भी जानते हैं कि यार प्रत्येक संख्या में 10-10 बढ़ाने पर माध्य 10 इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि माध्य का मतलब ही यही होता है कि यार प्रत्येक संख्या में बराबर बराबर बांटना, यानी माध्य ही प्रत्येक संख्या को रिप्रेजेंट करता है साथियों। यदि मान लीजिए पुराना माध्य 3.5 आ रहा है ना, तो आप ये मानते हो कि यार पुरानी जितनी भी संख्याएं थी वो सारी की सारी 3.5 रही होगी। अब आप कह रहे हो कि यार हर संख्या में 10 जोड़ दो। आप बताओ हर संख्या में 10 जोड़ोगे तो क्या हर संख्या क्या 13.5 नहीं हो जाएगी। और अगर हर संख्या 13.5 हो जाएगी तो इसका मतलब क्या माध्य 13.5 नहीं हो जाएगा, क्योंकि माध्य का मतलब यही होता है कि प्रत्येक संख्या 13.5 होगा। इसीलिए आप लोगों को ये जो छोटा सा पॉइंट मैंने बताया ये आपको समझ के रखना है। यदि जोड़ी जा रही है तो भाई साहब आप पुराने माध्य में जो प्रत्येक संख्या में यदि कोई एक समान संख्या जोड़ी जा रही है तो माध्य में जोड़ देंगे, घटाई जा रही है तो घटा दोगे, गुणा की जा रही है तो गुणा कर लोगे, और भाग दी जा रही है तो आप भी क्या लगा दोगे, भाग लगा दोगे। अब आइए इस वाले एग्जाम्पल पर साथियों। इस वाले एग्जाम्पल में आपको क्या दिया है, जैसे कि आपको बोला है कि यार ये जो संख्या है
अब इनमें सब में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो इनका नया माध्य क्या होगा। आप जान पा रहे होंगे कि यार 10 जोड़ने के बाद तो डेटा और कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो हम सब में 10 जोड़कर तो नई सीरीज तो नहीं बनाएंगे, हाँ या ना। हालांकि अपन कर सकते हैं नई सीरीज बना के, हाँ या ना प्रश्न को। तो आप लोग क्या करिए, बोले सर जो नया माध्य है वो कितना ज़्यादा होगा, 10। तो हम 10 माइनस कर लेते हैं, यहाँ कितना आना चाहिए पुराना माध्य, 6। 10 माइनस कर लेते हैं, कितना आना चाहिए पुराना माध्य, 16। 10 माइनस कर लेते हैं, पुराना माध्य कितना आना चाहिए, 4। 10 माइनस कर लेते हैं, पुराना माध्य यहाँ से कितना आना चाहिए, 14। अब आपको इन संख्याओं में 10 जोड़ने की जरूरत नहीं है साथियों, आप बस पुरानी संख्याओं का क्या निकाल लो, माध्य। और पुरानी संख्याओं का यदि आपको माध्य निकालना है तो आप जानते हैं कि यार राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होता है, और इन्हीं राशियों का यदि मैं जोड़ करना चाहूँ तो कितना हो जाएगा। आप एक बार के लिए इनको जोड़ने का प्रयास कीजिए। 18 और 12 30, 30 और 10 40, 40 और 12 और 12 ये कितना बना भाई, 24 हो जाएगा। तो 40 और 24 कितना हुआ साथियों, 64 हो चुका होगा, हाँ या ना। अब आप यहाँ पे आ जाइए, 16 और 24 में कितना होता है, 40। तो 40 और 64 कितना हो गया साथियों, 104 हो चुका है। अच्छा अब 104 में मुझे 14 और 22 जो कि 36 होता है वो जोड़ना है। आप बताओ यार 104 में 36 जोड़ोगे तो 140 नहीं हो जाएगा। बोले सर जोड़ बना 140। अच्छा भाई संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि माध्य बराबर होता है राशियों का जोड़ बटे राशियों की संख्या, और 10 संख्याएं हमारे पास में है तो आप 10 से डिवाइड करोगे, कितना आंसर आ रहा है, 14 आंसर। यानी कि यार किस ऑप्शन से आपको 14 आंसर मिल रहा है, इससे मिल रहा है, तो ये ऑप्शन ही हमारे पास में साथियों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, हाँ या ना। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आइए इसी पॉइंट का ये वाला प्रश्न आप एक बार देखिए। यदि श्रृंखला x1 x2 x3 और इस तरीके से बढ़ रही है, कहां तक जा रही है, xn तक, x का मतलब प्रेक्षण है, कहां तक प्रेक्षण लेना है, n तक। आपको बोला है कि यार इनका अंक गणितीय माध्य कितना है, 1। साथियों आपको इनका अंक गणितीय माध्य दिया हुआ है 1। आप लैंग्वेज में मत फंसना, अंक गणितीय माध्य का मतलब होता है साथियों राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करने के बाद में जो आंसर आया होगा वही क्या है, 1 है। तो आपको बोला है कि यार x1 बटे के, x2 बटे के, x3 बटे के, ऐसे करके ये श्रृंखला आगे बढ़ रही है, और x n यहाँ पे होना चाहिए साथियों, कितना होना चाहिए, x n बटे k में, जहाँ पर आपको ये बोला है कि यार k जो है ना वो 0 से बड़ा है, इस तरीके से लिखा हुआ है, k किससे बड़ा है यारो, 0 से बड़ा है। आपको बोला है कि यार इनका अंक गणितीय क्या बता दो, माध्य बता दो। अब हमें इनका माध्य बताना है, माध्य बराबर राशियों का जोड़ बटे राशियों की क्या होती है, संख्या होती है साथियों। पहले तो जो अपन कंसेप्ट लेके चल रहे हैं उस कंसेप्ट से बताता हूँ, फिर मैं एक बार बेसिक भी आपको क्लियर करवा दूंगा। देखो यारो आपको क्या पूछना चाह रहा है, आप इस बात को समझिए। बोले सर x1 है, यहाँ भी x1 है, x2 है सर यहाँ भी है, x3 सर यहाँ भी, और ये इस तरीके से श्रृंखला यहाँ भी बढ़ रही है, और xn तक यहाँ भी जा रही है। इसका मतलब सर जो पुराना डेटा है वो तो लेना ही लेना है। और आप यहाँ से नोटिस कर रहे हो कि यार k का भाग लगाया जा रहा है, देखो प्रत्येक संख्या में, नोटिस करो, हाँ या ना। सर प्रत्येक संख्या में x1 में भी, x2 में भी, x3 में भी, ऐसे करके जितनी संख्याएं है ना, इन सारी संख्याओं में किसका भाग लगाया जा रहा है, k का भाग लगाया जा रहा है। और यदि इन सारी संख्याओं में साथियों k का भाग लगाया जा रहा है ना, तो आप इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि यदि प्रत्येक संख्या में कोई समान संख्या a, वहां पर k थी, कोई समान संख्या k का क्या लगाया जा रहा है, भाग, तो नया माध्य क्या होता था, जो भी आपका पुराना माध्य आपको दिया है, इस पुराने माध्य में आप उस संख्या का भाग लगा दीजिए। यानी कि जो समान संख्या जो आप लेकर चल रहे हो उस समान संख्या का आपको सिर्फ भाग लगाना है, हाँ या ना। तो इसका मतलब इस प्रश्न में यहां क्या करना है आप लोगों को। बोले सर कहानी ये है कि मुझे जो पुराना माध्य दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, इन तमाम संख्याओं का वो दिया हुआ है 1। और मुझे यदि नया माध्य निकालना है ना, तो नए माध्य में सिर्फ इतना करना है मेरे यारों कि जो पुराना माध्य है, यदि आप ये बात समझ गए कि यार प्रत्येक संख्या में k का भाग लगाया जा रहा है, तो माध्य में भी किसका भाग लगा दोगे, k का, और 1/k जो है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है या ना। तो 1/k कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। वैसे मैं एक बार आपको इसका बेसिक भी बता देता हूं, एक बार के लिए आप लोग देख लीजिए। अच्छा साथियों आपको x1, x2 और x3 ऐसे करके सीरीज आगे बढ़ रही है, और कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है।
हाँ या ना। और आपको इसका क्या दिया है, माध्य दिया है 1। माध्य बराबर होता है साथियों राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। लेकिन साथियों आपको ये बात समझनी चाहिए कि यार माध्य में योग बटे संख्या होता है, तो आप ये प्रयास करें कि हमेशा ऐसे केसेस में आप क्या निकालें, सबसे पहले योग निकालें, जो कि योग होता है माध्य इंटू संख्या। यानी जब जब आपको माध्य दिया जाए ना, तो आप माध्य को संख्याओं से गुणा कर लो। माध्य को किससे गुणा कर लो, संख्याओं से गुणा कर लो, ठीक है। तो योग बटे संख्या, आपको योग यहाँ पे निकालना है, तो भाई ये जो संख्याएं हैं वो इधर आके माध्य से गुणा हो जाएगी। और आप लोग भली बात इस छोटे से पॉइंट को जानते हो कि यार जो योग हो जाएगा ना, योग बराबर हो जाएगा x बार इंटू जितनी भी आपकी संख्याएं हैं, यानी माध्य इंटू संख्या बनेगा, हाँ या ना। तो आप लोग मुझे ये बताइए, यहाँ जो मैंने ये संख्याओं का इस प्रकार से जोड़ करके लिखा है, ये होगा सर माध्य कितना दे रखा है 1, और कितनी संख्याएं हैं सर, पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, ऐसे करके n नंबर की, यानी n संख्याएं, तो n हो जाएगा। तो आप जान पा रहे हैं कि यार इन तमाम संख्याओं का जोड़ कितना आ रहा है, 1 इंटू n आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोले सर बिल्कुल आ रहा है। अच्छा अब अपन आते हैं अपने इस मेन पॉइंट पे। बोले सर अब की बार जो हमें सीरीज दी है वो इस तरीके से दी है, यानी x1 बटे के, x2 बटे के, x3 बटे के, और ऐसे ये सीरीज बढ़ रही है और xn तक जा रही है, और सब में k का भाग लगाया जा रहा है। आप मुझे ये बताइए साथियों, यदि मैं इस सीरीज को गौर से देखूं थोड़ा, तो बताओ क्या 1/k क्या कॉमन नहीं आ रहा है क्या? सर ऊपर से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। यहाँ नीचे से k कॉमन आ रहा है, तो क्या लिख सकते हो, k लिख सकते हो साथियों। क्या बचा है ऊपर, x1, x2, x3, और ऐसे करके जो सीरीज आगे बढ़ रही है, कहाँ तक, xn तक आगे बढ़ रही है, हाँ या ना। आपको इनका माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर होता है राशियों का जोड़ बटे राशियों की संख्या, हाँ या ना। तो कितनी संख्याएं हैं यहाँ पर, उनका आप लोग क्या लगा लीजिए, भाग लगा लीजिए। बोले सर संख्याएं तो n है, तो n का हम लोग क्या लगा लेंगे, भाग लगा लेंगे। तो क्या बन रहा है सर, 1/k तो है ही है यहाँ से। अच्छा इन तमाम संख्याओं का जोड़ कितना है, बोले सर इन तमाम संख्याओं का जो जोड़ आया है वो 1 इंटू n, यानी n एकम n आया। अच्छा नीचे किसका भाग लगाना है, n का ही भाग लगाना है, n से n कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 1/k आएगा। तो आप चाहो तो साथियों इसे इस तरीके से बेसिक मेथड से भी आप लोग कर सकते हो। बाकी अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कॉन्सेप्ट के थ्रू जाएंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। आ जाओ भाई, अब जैसे कि ये वाला प्रश्न आपके पास में आया, एक प्रश्न ये भी आपके पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, तो इसको भी अपन देख लेते हैं एक बार। देखो यार, अपन चाहें तो वैसे तो इस प्रश्न को और भी अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं क्योंकि ये इसी तरीके से हो रहा है। आइए एक बार इसी प्रश्न को अपन थोड़ा सा और आगे देखते हैं। देखो यार क्या बोला है, समझने का प्रयास करना। 20 संख्याओं, यानी टोटल संख्याएं कितनी है, 20। इन 20 संख्याओं का माध्य यानी x1 x2 ऐसे करके x20 तक की ये संख्याएं हैं, और इन सभी का समांतर माध्य कितना दिया है, m। अच्छा बताओ m की कोई पर्टिकुलर वैल्यू दी, नहीं दी। इसका मतलब m की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी, तो आप m की कोई भी वैल्यू जो है वो आप मान सकते हो, ठीक है। अब आगे आपसे पूछा क्या है, बहुत सारे लोगों को तो यही समझ में नहीं आता कि यार यहाँ पे पूछा क्या है। तो अपन इस पॉइंट को विशेष तौर पर पॉइंट आउट करेंगे कि यार आप लोगों को जो पूछना चाह रहा है ना, वो i बराबर 1, और फिर यहाँ कितना लिखा है 20, और एक्स आई माइनस एम बटे 20, ये बात आपसे पूछना चाह रहा है कि यार इसका मान क्या होगा, हाँ या ना। और आपको x1, x2, x3 ऐसे करके सीरीज जा रही है, कहाँ तक जा रही है साथियों, 20 तक। कितनी संख्या है, 20 है, तो राशियों का जोड़ बटे राशियों की संख्या, भाग लगाएंगे तो माध्य आ जाना चाहिए, और माध्य कितना आ जाना चाहिए, m आ जाना चाहिए, हाँ या ना। बताओ ये वाली चीज़ आपको दी है या नहीं दी है, बोले सर बिल्कुल दी है। अब आपको जो पूछा है उसको आप समझने का प्रयास करो। बोले सर i बराबर 1 और ऊपर 20 लिखा है, इसका मतलब i बराबर यहाँ जहाँ i लिखा है ना, वहाँ आपको रखना है 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं रखनी है। मतलब वही x1, x2, x3, x20 इस प्रकार से उन संख्याओं को रखना है, और प्रत्येक संख्या में से m भी माइनस करना है, हाँ या ना। प्रत्येक संख्या में से क्या माइनस करना है, m माइनस करना है। इसका मतलब यदि मैं इसे थोड़ा सा विस्तार से लिखना चाहूँ और आप लोगों को समझाना चाहूँ, तो आप जान पा रहे होंगे कि यार एक्स आई का मतलब 1 और माइनस क्या करना है, m, और m सबके साथ माइनस होगा क्योंकि i लिखा है। i का मतलब है कि भाई i का मान जहाँ तक चलेगा तब तक m को माइनस करते जाना है x में से।
बोले सर फिर x2 में से भी m माइनस होगा, बिल्कुल होगा। क्या x3 में से माइनस होगा, बिल्कुल होगा। और ठीक उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं मेरे साथियों, तो आगे मैं इस सीरीज को बढ़ाऊं तो 20 तक की संख्या है, तो x20 में से भी क्या माइनस होगा, m माइनस होगा, हाँ या ना। अच्छा उसके बाद में आप मुझे बताओ 20 संख्याएं हैं, यानी कि इन तमाम 20 संख्याओं का क्या भी लगवाया जा रहा है, भाग। लेकिन उससे पहले आप लोग इस छोटे से पॉइंट पर आइए। क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि यार ये सिग्मा का साइन है, और सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। सिग्मा का मतलब क्या होता है साथियों, जोड़ना होता है। इसका मतलब ये कि सर ये वाला साइन आया, इसका मतलब बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस। कौन सा साइन आएगा, प्लस। इसका मतलब सर इन संख्याओं को जोड़ा जा रहा है, और जोड़ने के बाद में 20 का भाग लगाया जा रहा है। 20 का मतलब हुआ कि 20 संख्याओं का भाग लगाया जा रहा है, यानी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या यहां पर की जा रही है, हाँ या ना। बोले सर ये तो माध्य ही निकाला जा रहा है कहीं ना कहीं, मैंने कहा बिल्कुल निकाला जा रहा है। तो अब आप लोग क्या करिए, यहां से मेरे यारों, जो x वाली संख्या है उनको एक साथ लिख लीजिए, और बिना x वाली संख्याओं को एक साथ लिख लीजिए। आप कहेंगे कि सर x1, x2, x3, ऐसे ये जो सीरीज बन रही है इसको हम एक साथ लिख लेते हैं। और आप ये बात भली बात ही जानते हैं कि इस 20 का भाग x वाली संख्याओं में भी लगेगा, और बिना x वाली संख्या यानी माइनस m। अच्छा m कितनी बार आया होगा, सोचो एक बार, थोड़ा सा सोचो। माइनस क्यों लगा दिया, बोले सर m से पहले माइनस है, m से पहले माइनस है, m से पहले माइनस है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया मेरे यारों, माइनस लगाया, है या ना। तो अब आप ये सोचो कि यार m कितनी बार आ रहा होगा, बोले सर यहाँ पहली संख्या के साथ है, दूसरी संख्या के साथ है, तीसरी संख्या के साथ है, ऐसे चौथी के साथ होगा, ऐसे पांचवी के साथ होगा, ऐसे करते करते 20वीं संख्या के साथ भी m होगा, यानी m 20 बार है। और m को 20 बार यदि मुझे प्रेजेंट करना है तो m को 20 बार जोड़िए या m को 20 से गुणा करिए मेरे यारों, एक ही बात होती है। तो आप लोग m को 20 से गुणा कर लीजिए, और किसका भाग लगाना है, बोले सर 20 का तो भाग लगाना ही है, हाँ या ना। आगे लेके आ जाओ बीसी सीरीज को। आप मुझे ये बताओ, इस 20 का भाग इस वाले पोर्शन में भी लगेगा और इस वाले पोर्शन में भी लगेगा, ये बात आप भली बात ही जानते हैं, हाँ या ना। अच्छा 20 का भाग जब आप इस वाले पोर्शन में लगाओगे तो ये क्या बनेगा, बोले सर x1, x2, x3, ऐसे करके सीरीज आगे बढ़ रही है, और x20 तक। बोले सर 20 का भाग इसमें भी लगेगा, और यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो माइनस में हमारे पास बनेगा 20m, और सर इसमें भी 20 का भाग लगाया जाएगा, हाँ या ना। तो आप जानेंगे कि यार 20 से 20 कटा। अच्छा इसकी पर्टिकुलर वैल्यू क्या होगी, इस वाले पोर्शन की नोटिस करो ऊपर। बोले सर इस कंप्लीट पोर्शन की वैल्यू तो m दे रखी है, यानी m में से साथियों 20 से 20 कटा, यहाँ भी m ही बचा है, m में से m कटेगा तो कितना आंसर आया, 0। ये तो था साथियों इसका बेसिक मेथड, हाँ या ना। अब हम बात करेंगे कि इसकी स्मार्ट अप्रोच की, इसको किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। बशर्ते ये मैंने सारा डिटेल में इसलिए बताया कि यार आपको इसका मीनिंग समझ में आए, ताकि इन फ्यूचर कभी यदि कोई ऐसा प्रश्न आता है हिडन रूप में तो आप उस प्रश्न को ईजिली कर पाओ, ठीक है। केवल उसी पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रयास किया कि यार इस प्रश्न को ऐसे करें। बाकी और क्या कर सकते हैं भाई ऐसे प्रश्नों में, देखो भाई समझने का क्या करना, प्रयास करना। देखो यार 20 संख्या आपको टोटल दे रखी है, और हमने ये बात जान ली है कि यार जो पुराना वाला माध्य है ना वो कितना दे रखा है, m दे रखा है। पुराना वाला माध्य कितना दे रखा है, m दे रखा है साथियों। चलिए अब आपको बोला है कि यार इसकी वैल्यू बता दो, सिग्मा i बराबर 1, और कहाँ तक जाना है, 20 तक। और उसके बाद में हमने ये जाना है कि यार एक्स आई माइनस एम, और बटे में क्या था 20, ऐसे करके हमें चीज़ें दी हुई थी, हाँ या ना। इसकी वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा था कि यार इसकी वैल्यू बता दो क्या है। अब आप यहाँ थोड़ा गौर से समझेंगे, सिग्मा का मतलब योग होता ही है एक्स आई में से एम घटाकर। एक्स आई में से एम घटाने का मतलब हुआ आई का मान 1 से लेकर 20 तक की, इसका मतलब जो टोटल 20 संख्या है उन प्रत्येक 20 संख्याओं में से एम घटाना है, प्रत्येक 20 संख्याओं में से एम घटाना है, और एम जो कि एक समान संख्या आपको घटानी है। तो साथियों क्या इसी कंसेप्ट पर आधारित ये प्रश्न नहीं हो गया क्या, यानी कि प्रत्येक संख्या में से कोई समान संख्या आपको क्या करनी है, घटानी है। घटानी है तो ऐसी कंडीशन में नया माध्य क्या बनता है, जो पुराना माध्य होता है यानी कि x बार है, उसमें से जो समान संख्या आप लोग घटा रहे हो उसी समान संख्या को आप माइनस कर दीजिए।
हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे साथियों? इसका मतलब ये हुआ कि बोले सर यदि हम यहाँ पर नया माध्य निकालना चाहें तो नया माध्य हमारे पास बनेगा, सर जो भी पुराना माध्य है ना उसमें से माइनस करना है जो संख्या आप घटा रहे हो वो। बोले सर हम m ही घटा रहे हैं, m ही घटा रहे हैं, तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो सिर्फ और सिर्फ ये 2 सेकंड का प्रश्न है, 2 से 3 सेकंड में भी ये प्रश्न नहीं जाने वाला। सीधा यदि बस समझ में आ जाना चाहिए कि अरे पूछ क्या रहा है आपसे, अगर ये बात समझ गए तो देन सब कुछ आपका हो जाएगा। ठीक है साथियों, बाकी और क्या कर सकते हो? देखो यार, और हम क्या कर सकते हैं इस प्रश्न में, इन्होंने 20 संख्याओं की बात की है और इनका जो माध्य है वो इस तरीके से आपको दिया हुआ है, तो क्यों ना हम इन 20 संख्याओं को हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। ठीक है, छोटा करने का मतलब ये है कि अगर आप में थोड़ी थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, तो यारो आप इस तरीके से भी चीज़ें कर सकते हो। क्या रेड कलर विजिबल है? ठीक है, चलो ये वाला कलर लेते हैं। मेथड 3 क्या हो सकता है? बोले सर इस तरीके से x1 x2 x3 करके ऐसे चीज़ें हमें बोली जा रही है और n तक हमें जाना है, हालांकि वैल्यू हमारे पास में 20 दी है, यानी कि टोटल संख्या हमें 20 यहाँ पर बोली है। तो क्यों ना हम प्रश्न को ही यार अपनी तरफ से या अपने हिसाब से ही हम लोग क्या कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं प्रश्न को ही। बोले सर कैसे मॉडिफाई करें? मैंने कहा यार इन्होंने 20 तक के लिए बोला है लेकिन एक्स एक्स बोला है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोला है? बोले सर इन्होंने जो माध्य दिया वो भी m दिया है, यानी कि m की कोई पर्टिकुलर वैल्यू हो सकती है, लेकिन हमें नहीं मालूम क्या हो सकती है, तो हम उसको मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? अब वो सोचते हैं। बोले सर क्या m की वैल्यू हम 1 2 3 4 मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि यार ये वाला डेटा है साले उससे m निकल के आए। आप क्या कर लीजिए मेरे यारों, यहाँ पर x1 की वैल्यू आप 1 मान लीजिए, इसकी वैल्यू आप 2 मान लीजिए और इसकी वैल्यू आप 3 मान लीजिए। बस यहीं तक आप सीरीज रखिए, बहुत ज़्यादा आगे आपको सीरीज को नहीं बढ़ाना है। तो आपने यहाँ पर मुझे ये बताओ कितनी संख्याएं ली है? बोले सर 3 संख्याएं ली है, तो n बराबर 3 है। एक तो आपको ये याद रखना है, पता चले आपने 3 संख्याएं खुद से मानी है, प्रश्न ने 20 दे रखी है, तुम यहाँ 3 के हिसाब से प्रश्न कर लो और आगे 20 के हिसाब से चेक करने लग जाओ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई साहब n बराबर क्या माना है आप लोगों ने? 3 माना है। ठीक है, अच्छा बोले यहाँ पे माध्य निकालें। बोले सर जो पुराना वाला माध्य यदि हम लोग निकालें तो आप लोग जानते हैं कि बोले सर इनके और इनके बीच का अंतर 1 है, इसके और इसके बीच का अंतर 1 है। बोले सर बीच का अंतर समान है, अगर बीच का अंतर समान है तो वहाँ पे समांतर श्रेणी बनती है साथियों। कैसी श्रेणी बनती है? समांतर श्रेणी। और यदि समांतर श्रेणी यहाँ पे बन रही है साथियों, तो समांतर श्रेणी के केस में मैंने आपको बताया कि यार हमेशा बीच वाली संख्या क्या होती है? माध्य होती है। कौन सी वाली संख्या माध्य होती है? बीच वाली संख्या क्या होती है? माध्य। इसका मतलब ये हुआ कि बोले सर हमारे हिसाब से जो माध्य बनना है ना वो कितना बनना है? 2। लेकिन सर प्रश्न के हिसाब से माध्य तो क्या दे रखा था? m, यानी कि m की जगह पे आपको 2 चिपकाना है। कहने का मतलब ये है। अब हमसे क्या पूछना चाह रहा है? बोले सर ये वाली चीज पूछना चाह रहा है। आप इस वाले तरीके में भी तभी कर पाओगे जब आपको ये वाली चीज समझ में आए कि यार ये मामला क्या है। अब आप भली बातें समझ चुके होंगे कि यार प्रत्येक संख्या में से m यानी जो भी माध्य है वो आप घटाते चलिए और फिर आपको उनका क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो आप लोग मुझे ये बताइए, प्रत्येक संख्या में से 2 घटाऊं तो आप कहोगे सर 1 में से 2 घटाओगे तो -1, 2 में से 2 घटाओगे 0 और 3 में से 2 घटाओगे तो कितना आया? 1। ये तो आया इन तमाम संख्याओं का जोड़। और कितनी संख्याओं का भाग लगाना है? बोले सर जितनी संख्याएं उतने का भाग लगाओ। वहां 20 संख्याएं थी, यहाँ हम 3 संख्याएं ले रहे हैं तो भाई 3 का भाग लगाना है। आप बताओ 1 से 1 कटा, ये भी 0 बना, क्या 0 में 3 का भाग लगाओगे तो 0 नहीं आ जाएगा? तो आंसर कंप्लीटली कितना आया मेरे यारों? 0 आ गया। तो इस तरीके से भी आप इस प्रश्न को कर सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमने
पॉइंट नंबर 1 के प्रश्न जाने हैं अभी तक। पॉइंट नंबर जो छोटा सा ये पॉइंट था, क्या आप समझ पाए हो? मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ यार, प्रत्येक संख्या में कोई समान संख्या जोड़नी चाहिए, प्रत्येक संख्या में। ऐसा नहीं कि यार शुरुआत की 3 संख्या में जोड़ दे, लास्ट के 3 में जोड़ दे, बीच में कुछ जोड़े ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि यार लास्ट की 3 संख्याओं में कुछ जोड़ दे और फिर कुछ जोड़े ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रत्येक संख्या में कुछ ना कुछ जोड़ा जाना चाहिए और वो समान संख्या होनी चाहिए। बोले सर यदि असमान संख्याएं जोड़ी जाए, ऐसा भी हो सकता है क्या? भाई बिल्कुल हो तो सकता है। यानी कि अब जो अपन प्रत्येक संख्या में जो असमान, प्रत्येक संख्या में जो अपन सेकंड नंबर का जो पॉइंट लेने वाले हैं, वो लेने वाले हैं असमान संख्या यदि जोड़ी जाए या घटाई जाए। चलिए, अच्छा हम बोले सर असमान संख्या क्या जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं क्या? तो बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि जोड़ी जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि घटाई जाए। दोनों कंडीशन हो सकती है। जब भी असमान संख्या को लेकर साथियों कोई प्रश्न बनेगा ना, तो उसमें या तो जोड़ी जाएगी या फिर घटाई जाएगी। वहां पर उस केस में साथियों संख्या गुणा या भाग आपसे नहीं करवाई जाती है। ठीक है साथियों, चलिए। तो बोले सर ऐसे केस में माध्य क्या होगा? भाई पुराना माध्य तो आपको मालूम होगा ना। यदि पुराना माध्य आपको मालूम नहीं हो तो आप निकाल भी सकते हो, हाँ या ना? वैसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रश्न जो बनते हैं उनमें आपको पुराना माध्य दिया जाता है। और जो भी पुराना माध्य आपको दिया जाएगा, तो ऐसे केसेस में जब आप नया माध्य निकाल रहे होंगे मेरे यारों, क्या निकालोगे? नया माध्य। तो नया माध्य निकालने के लिए x बार यानी पुराना माध्य, यदि आप जोड़ रहे हो तो प्लस करोगे, यदि घटाई जा रही है कोई संख्या तो माइनस करोगे, और जो अतिरिक्त माध्य आता है वो आप जोड़ दीजिए बस। क्या आता है मेरे साथियों? अतिरिक्त माध्य जो आपके पास में आता है ना, उस अतिरिक्त माध्य को आप लोग जोड़ दीजिए। बोले सर अतिरिक्त माध्य का मतलब हम थोड़ा थोड़ा हम समझ यहाँ पर नहीं पा रहे। आइए एक एग्जांपल लेके मैं आपकी थोड़ी थोड़ी और चीजें क्लियर करता हूं। आ जाओ, जैसे एक बार यहां पर आप समझने का प्रयास करो। मान लीजिए 1 2 3 4 और 5, ये कोई सीरीज है हमारे पास में, मान लेते हैं कुछ देर के लिए, हाँ या ना? अब इसमें क्या हो सकता है कि यार जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास में जुड़वा दे 2, यहाँ 5, यहाँ 3 और यहाँ 1 और यहाँ 0 जुड़वा दे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अपन यहाँ पर प्रत्येक संख्या में बात कर रहे हैं। प्रत्येक संख्या में कोई असमान संख्या यानी कि अलग अलग संख्याएं जोड़ेगा इस बार, हाँ या ना? जोड़ भी सकता है तो घटा भी सकता है। फिलहाल अपन ने एग्जांपल लिया जोड़ने वाला। तो पुराना माध्य कितना है वो हम पहले निकाल लेते हैं। बोले सर जो x बार जो यहाँ पे बनेगा वो बनेगा 5 और 4 9। वैसे सर हम निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो इन सभी के बीच का अंतर समान है, बीच का अंतर समान है, तो आप जानते हैं बीच वाली संख्या क्या होती है? माध्य होती है साथियों। अच्छा, बीच वाली संख्या यहाँ पर कितनी है? 3 है। बीच वाली संख्या कितनी है साथियों? यहाँ पर 3 है। तो माध्य कितना हो गया? 3, यानी पुराना माध्य 3 है। ठीक है, अब हमें नया माध्य निकालना है। तो नया माध्य निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे? जो आपको ये पुराना माध्य 3 दिया है ना, बस इसी में ये जो एक्स्ट्रा जो संख्याएं आप तमाम जगह पे जोड़ रहे हो ना, इन तमाम संख्याओं का माध्य क्या होता है? बस वो एक्स्ट्रा माध्य है ना, बस वो जोड़ दीजिए। बोले सर यहाँ 2 जोड़ रहे हैं, यहाँ 5 जोड़ रहे हैं, यहाँ 3 जोड़ रहे हैं और यहाँ 1 जोड़ रहे हैं और यहाँ 0 जोड़ रहे हैं। तो सर जोड़ी गई जो तमाम संख्याएं हैं वो कितनी बन रही है टोटल? 2 और 5 कितना हुआ भाई? 7। 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 और 0 11, हाँ या ना भाई? 5 और 2 7, 7 और 3 10 और 1 11 हो गई। अच्छा, ये जो 11 संख्याएं हैं, ठीक है, यानी कि ये जो एक्स्ट्रा जोड़ आ रहा है वो 11 आ रहा है, और टोटल संख्या अभी भी कितनी रहेंगी? बोले सर 1 2 3 4 5, कितनी रहेंगी? 5 रहेंगी। डिवाइड कर लो, कितना आंसर आ रहा है? बोले सर यदि हम इसको 5 से डिवाइड करना चाहें तो ये आएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 यानी 2.2। तो नया माध्य निकल के आएगा 3 और 2 5.2, ये अपना आंसर। यानी यहाँ पर जो मैंने आपको छोटा सा पॉइंट लिखवाया है ना कि यार यदि अलग अलग संख्याएं जोड़ी जा रही है ना, ऐसे केस में जो पुराना माध्य होगा वो तो होगा ही होगा,
है ना। लेकिन जो एक्स्ट्रा संख्याएं जोड़ी जा रही है उन सबको भी सब में बराबर बराबर बांट लो। सब में बराबर बराबर बांटने का मतलब ये है कि भाई साहब नई संख्याओं का जो जोड़ बन रहा है, जो एक्स्ट्रा जोड़ बन रहा है, उसी एक्स्ट्रा जोड़ को मेरे यारों सभी संख्याओं में बराबर बांट दो, यानी उनका माध्य निकाल लो और जो एक्स्ट्रा माध्य आ रहा है उस एक्स्ट्रा माध्य को इस पुराने माध्य में जोड़ दो और आप नया माध्य निकाल लो। या फिर आप इसको बेसिक भी कर सकते हो। बोले सर बेसिक कैसे? जैसे एक सीरीज बना लो। नहीं बोले सर जोड़ रहे हैं तो 2 और 1 3, 2 और 5 7 हो जाएगी अगली संख्या। बोले सर 3 और 3 6 हो जाएगी। यहाँ पे अगली संख्या कितनी हो जाएगी? 4 और 1 5 हो जाएगी। और यहाँ अगली संख्या कितनी हो जाएगी? 5 एकम 5 ही हो जाएगी, क्योंकि जीरो जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोले सर अब तो इनके बीच का गैप समान नहीं है। गैप समान नहीं है तो बीच वाली संख्या साथियों माध्य नहीं होगी। बीच वाली संख्या क्या नहीं होगी साथियों? माध्य नहीं होगी। आपको ये बात समझनी चाहिए। तो आप यहाँ पर माध्य निकालोगे तो x बार बराबर आएगा सर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 7 और 3 10 और 6 16, 16 और 5 21, 21 और 5 कितना हो जाएगा साथियों? 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। और 26 में किसका भाग लगाना है? 5 का। 26 में किसका भाग लगाना है? 5 का। साथियों 26 में 5 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा? 5.2 बार। 5.2 बार। यहाँ पर 5 से भाग लगाने की हमें ज़रूरत पड़ रही है साथियों। जब भी आप 5 से भाग लगाओ ना, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा ध्यान रखोगे जो भी नंबर आपको दिया है ना उसका डबल कर दो। क्या कर दो? उसका डबल कर दो। और डबल करके 10 से भाग लगा दो। डबल करके किससे भाग लगा दो? 10 से भाग लगा दो। ये आपको करना होता है। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पे अप्लाई किया अपन ने, यहाँ पर अप्लाई किया। एक बार मैं बताता हूँ कि कैसे किया है। आपको बताया कि यार 11 में 5 का भाग लगाना है। साथियों किस में लगाना है? 11 में लगाना है। अगर आपको 11 में 5 का भाग लगाना है ना, तो आप लोग क्या करो? 11 का डबल करो 22। अरे 22 होता है क्या? और 10 का भाग लगाने का मतलब एक नंबर छोड़ के दशमलव, तो एक नंबर छोड़ के दशमलव लगा दो। 2.2 आंसर। जैसे 26 में आपको 5 का भाग लगाना है साथियों। किस में भाग लगाना है? 26 में। अगर आपको 26 में 5 का भाग लगाना है ना, तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे? 26 का डबल करो 52। बोले सर 26 का डबल होता है 52 और एक नंबर छोड़ के दशमलव लगा दो, क्योंकि 10 का मतलब 1 0, 1 0 मतलब एक नंबर छोड़ के दशमलव लगा दो। हाँ है ना। तो एक नंबर छोड़कर आप दशमलव लगाओगे तो 5.2 जो है वो आंसर बनेगा साथियों। हाँ या ना। तो इस तरीके से आप 5 से डिवाइड भी कर सकते हो। ये चीज़ मैंने आपके लिए लिख भी दी है। तो आपने ये जाना होगा कि यार असमान रूप से जो संख्याएं जोड़ी जा रही है वो इस तरीके से जोड़ी जा सकती है। अब देखो साथियों, यहाँ पर आपको एक छोटा सा पॉइंट ये भी समझना चाहिए कि यहाँ जो असमान संख्याएं जोड़ी या घटाई जाएंगी ना, उनका पैटर्न क्या होता है या किस तरीके से वो संख्याएं जो है वो जोड़ी जाएंगी आप लोगों के लिए। देखो ये जो असमान संख्याएं जोड़ी जाएंगी ना, जोड़ी भी जा सकती है तो घटाई भी जा सकती है। हाँ या ना। अच्छा, ये ऐसा हो सकता है कि यार ये समांतर श्रेणी में सीरीज हो। किसमें होंगी? ये समांतर श्रेणी में भी ये सीरीज हो सकती है जो जोड़ी जाएंगी। बोले सर समांतर श्रेणी का मतलब हमें समझ में नहीं आया। आइए अभी कुछ देर बाद में मैं आपका ये जो पॉइंट है ये मैं क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। आ जाओ भाई। बोले सर समांतर श्रेणी का मतलब, आप ये बात भली भांति जानते हैं, हालांकि मैंने पहले भी ये बात आपको बताई होगी। समांतर को हम लोग लिख सकते हैं सम प्लस अंतर। और सम का मतलब आप अच्छे तरीके से जानते हैं मेरे यारों, क्या बनता है? समान। क्या बनता है? समान। यानी कि समान अंतर की यदि कोई श्रेणी या सीरीज आपको दी है वो कहलाती है साथियों समांतर श्रेणी की सीरीज। हाँ या ना। जैसे कि मैं बात करूं 1 2 3 4 और ऐसे करके कोई सीरीज हमारे पास में फॉर एग्जांपल आगे बढ़ रही है। आप देख रहे हैं यार यहाँ कितने का अंतर है? 1 का। यहाँ कितने का अंतर है? 1 का। यहाँ कितने का अंतर है? 1 का। और इस प्रकार से भी आगे भी यदि हम लोग बढ़ाएं ना, तो वहाँ भी 1 का ही अंतर होना चाहिए साथियों। तो ऐसी सीरीज होती है साथियों समांतर श्रेणी वाली सीरीज। हाँ या ना। ये है हमारे पास में समान अंतर। समांतर श्रेणी में अंतर कैसा होगा साथियों? समान अंतर होगा। पहला पॉइंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट,
ये जो मैंने आपके पास में एग्जाम्पल लिखा है संख्याओं का, एक बार आप इसको थोड़ा सा गौर से नोटिस भी करो। आपके नंबर सिस्टम सिलेबस में भी है। तो कुछ मतलब जो संख्याएं एक से शुरू होती है ना साथियों, जो संख्याएं कहाँ से शुरू होती है, एक से शुरू होती है ना, उन संख्याओं को बोला जाता है प्राकृत संख्याएं। क्या बोला जाता है? प्राकृत संख्याएं बोला जाता है। ठीक है, यानी कि जो संख्याएं एक से शुरू होती है उन संख्याओं को प्राकृत संख्याएं बोला जाता है। कि आप देख रहे हो 1 2 3, लेकिन लगातार चलनी चाहिए और कहाँ तक जाएगी ये बात हमें पता नहीं है, लेकिन ऐसी ये बहुत सारी संख्याएं होती हैं, अनंत संख्याएं होती हैं साथियों। तो प्राकृत संख्याओं भी बोल सकता है वो, ऐसा नहीं कि वो सीधा सीधा आपको ऐसे लिख के दे 1 जोड़ दे 2 जोड़ दे, वो ऐसे बोल सकता है यार प्राकृत संख्याएं जोड़ी जाती है 20 तक की या 15 तक की। तो आपको यहाँ से ये भी समझना है कि भाई साहब ये जो जोड़ी जाने वाली संख्याएं हैं वो 1 2 3 4 करके ऐसे समांतर श्रेणी में हो सकती है, और इन्हीं को अपन प्राकृत संख्याएं भी बोलते हैं। या एक और एग्जाम्पल मैं आपके लिए समांतर श्रेणी का ही लिखना चाहूँ, जैसे मैंने कहा यार 2 4 6 8 10, ऐसी कोई सीरीज बना दे, हाँ या ना, ऐसी कोई मान लीजिए आप लोगों के लिए सीरीज बना दी। आप देख रहे हैं यार यहाँ भी अंतर 2 का है, यहाँ भी अंतर 2 का है, यहाँ भी अंतर 2 का है, और यहाँ भी अंतर साथियों कितने का है? 2 का। आप देख रहे हैं यार ये जो अंतर है ना, ये अंतर कैसा है? समान। अगर अंतर आपके पास में समान है तो सीरीज बनेगी समांतर श्रेणी वाली सीरीज। और समांतर श्रेणी वाली सीरीज यदि आपके पास में बन रही है ना, तो ऐसे केसेस में अब मैं आपका कुछ ऐसे पॉइंट है जो मैं अब आपके क्लियर करने वाला हूँ, और आप इन चीज़ों को समझने का प्रयास करना। देखो एक बार के लिए तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि यार ये 2 4 6 8 10 जो मैंने सीरीज लिखी है, आप देख रहे हैं कि यार 2 एक सम संख्या है, 4 एक सम संख्या है, 6 एक सम संख्या है, 8 एक सम संख्या है, 10 एक सम संख्या है। इसका मतलब ये जो मैंने सीरीज लिखी है वो कौन सी संख्याएं लिखी है? सम संख्याएं। तो सम संख्याओं की यदि कोई सीरीज होगी, वो सीरीज भी कैसी होती है? समांतर श्रेणी में होती है। किस में होती है साथियों? समांतर श्रेणी में वो सीरीज होती है साथियों। और आपको अब यहाँ से ये समझना चाहिए, वैसे तो मैं डेफिनेशन भी बता देता हूँ। सम संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जिन संख्याओं में 2 का भाग जाता है। बोले सर जिनमें 2 का नहीं जाए वो सम नहीं होगी, वो विषम संख्याएं होंगी। और विषम संख्याओं की यदि हम सीरीज बनाना चाहें तो उनकी जो सीरीज बनेगी वो बनेगी 1 3 5 7 और ऐसे करके आगे बढ़ेगी। आप देख रहे हैं कि यार इन विषम संख्याओं की ये जो सीरीज है, कैसी संख्याएं हैं? ये विषम संख्याएं। बोले सर यहाँ भी इन सभी में बीच का अंतर 2 2 है, यानी समान अंतर है। हालांकि जरूरी नहीं 2 2 का ही अंतर हो, बस समान अंतर की ओर हम लोग थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर फोकस करना चाह रहे हैं साथियों। ठीक है, अब यहाँ से समझने वाली बात ये है कि यार समांतर श्रेणी में यदि आपको चीजें दी जा रही है तो ऐसे केसेस में आपको ये बात समझनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि यार ये n तक जा रही हो, कहाँ तक ये संख्या जा रही हो? n तक जा रही हो। तो आपको यहाँ से ये बात समझनी चाहिए कि यार पहली संख्या और अंतिम संख्या हम उठाते हैं, पहली संख्या और अंतिम संख्या हम उठाते हैं और इन प्राकृत संख्याओं का जो माध्य होता है वो बना लेते हैं। ठीक है, हालांकि माध्य बराबर राशियों का जोड़ बटे राशियों की संख्या होती है, लेकिन यदि समांतर श्रेणी की कोई सीरीज हो और वहां पर आपको माध्य चाहिए हो तो उस कंडीशन में माध्य निकालने के लिए पहली और लास्ट संख्या को लो। बोले सर लास्ट संख्या n और पहली संख्या 1 है। बोले सर 1 और 1 हमने ऐसे 2 ही संख्या लिए, भाई 1 और 1 ऐसे 2 ही तो संख्या लिए, इसीलिए मेरे यारों आपको 2 का भाग लगाना है। तो ये हो गया जी प्राकृत संख्याओं का माध्य। क्या हो गया? प्राकृत संख्याओं का माध्य n+1/2 आपके पास में बन चुका है, हाँ या ना। ऐसे ही मैं बात करूं यार ये जो विषम संख्या है इनका माध्य, या जो ये सम संख्या है इनका माध्य हम लोग कैसे निकालें? बोले सर ये भी तो कहीं तक जा रही होगी, क्या ये भी n तक जा रही होगी? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर n नहीं लिखना है, यहाँ पर कुछ और आपको लिखना है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ यार, हमें पहली संख्या लिखनी थी तो हमने 2 लिखा, हाँ या ना। बोले सर 1 का डबल, मुझे दूसरी संख्या लिखनी थी तो 2 का डबल, तीसरी संख्या लिखनी थी तो 3 का डबल, चौथी संख्या लिखनी थी तो 4 का डबल, ऐसे पांचवी संख्या लिखनी थी तो 5 का डबल, 10 लिखा है ना। ऐसे मैं कह रहा हूँ यार nवीं संख्या लिखनी है ना तो n का डबल क्या बनेगा? 2n बनेगा। बोले सर ये भी समांतर श्रेणी की सीरीज है, तो यहाँ भी पहली और लास्ट की संख्या उठा सकते हैं क्या? बिल्कुल उठा सकते हैं। तो बोले सर इनका जो माध्य बनेगा वो बनेगा, बताओ पहली संख्या क्या है? 2 और अंतिम संख्या क्या है? 2n, तो 2n+2। अच्छा कितनी संख्या उठाइए साथियों? 2 ही संख्या उठाइए, इसीलिए साथियों 2 का भाग लगाओ। और आप जानते हैं कि यार 2 का भाग इधर भी लगाना है तो इधर भी लगाना है,
क्या आंसर आएगा? बोले सर 2 का भाग इधर 2n में लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, n बचेगा, बीच में प्लस का साइन है ही, और इधर 2 का भाग 2 में लगाओगे तो साथियों कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, यानी कि n+1 जो है वो हमारे पास में सम संख्याओं का क्या बनेगा? माध्य बनेगा। हालांकि अगर आप इन फॉर्मूलों को याद करना चाहो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो टेंशन वाली बात नहीं है, आप इस तरीके से कर सकते हो। समांतर श्रेणी वाला कंसेप्ट मैं आपको बता ही रहा हूँ। अच्छा, अब अपनी यहाँ बनते हैं विषम संख्याओं की हम लोग बात करते हैं। बोले सर 1, 3, 5, 7 करके हमें ये सीरीज दी है, तो सर विषम संख्याओं को कैसे लिखा होगा? सर पहली संख्या लिखनी थी तो 1 का 1 ही लिख दिया क्या? दूसरी संख्या लिखनी थी तो फिर दूसरी संख्या 2 का 2 ही होना चाहिए, है ना, जो कि नहीं है। तो आपको भी यहाँ से समझना चाहिए कि सर पहली संख्या थी ना, तो पहली का डबल करो 2, और 2 में से 1 माइनस करो, कितना होता है? 1। बोले सर दूसरी संख्या लिखने के लिए क्या किया होगा? दूसरी का डबल यानी 2 दूनी 4, 4 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा? 3। ऐसे तीसरी संख्या लिखोगे 3 दूनी 6, 6 में से 1 माइनस करोगे 5। ऐसे चौथी संख्या लिखनी थी तो 4 का डबल 8, 8 में से 1 माइनस करोगे 7। तो क्या आपको नहीं लगता nवीं संख्या चाहिए तो n का डबल करोगे जो कि 2n बनेगा, और उसमें से कितना माइनस करना है? 1। सभी जगह हम 1 माइनस करते आ रहे हैं तो 1 माइनस होगा ही होगा साथियों, हाँ या ना? तो बोले सर यदि मुझे इन संख्याओं का क्या निकालना है? माध्य निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? मैंने कहा यार यदि सीरीज आपकी समांतर श्रेणी वाली है, यानी समान अंतर वाली यदि कोई सीरीज आपको दे रखी है ना, तो ऐसी कंडीशन में उस सीरीज का माध्य जो होगा वो आप लोग पहली संख्या ले लो और अंतिम संख्या ले लो साथियों। बोले सर यहाँ जो पहली संख्या है वो 1 है और अंतिम संख्या 2n-1 है, और बटे में कितने का भाग? 2 का भाग, क्योंकि 2 ही संख्या ले रहे हैं तो साथियों 2 का भाग लगाना लाजमी है। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2n/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ रहा है? आंसर n आ रहा है। क्या आप समझ पाए हो? क्या सम संख्या बोल दे, विषम संख्या बोल दे, इनका माध्य क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्या आप लोग याद रख लोगे क्या? अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इस तरीके से समांतर श्रेणी वाला जो ये कंसेप्ट है ना, आप इसको ध्यान में रखते हुए आप प्रश्न को कर सकते हो। बोले सर जरूरी थोड़ी कि हमेशा ऐसे बोले प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। यार जरूरी तो नहीं है कि वो हमेशा ऐसा बोले, आपको वो ऐसे भी बोल सकता है यार सीरीज बना के 5, 10, 15, 20, और ऐसे ये सीरीज आपकी आगे बढ़ने लग रही है, 105 तक मान लीजिए चली जा रही है, मान लेते हैं यहाँ तक आपकी सीरीज जा रही है, हाँ या ना? अब आपको बोला जाए कि यार इस सीरीज का माध्य बताओ, तो आपको यहाँ से ये बात समझनी चाहिए। बोले सर यहाँ 5 और 10 का अंतर है 5 का, 10 और 15 का अंतर है 5 का, 15 और 20 का अंतर है 5 का, यानी इस तरीके से ये जो अंतर हमारे पास में चल रहा है ना, ये अंतर कैसा है मेरे यारों? समान है। अंतर कैसा है? समान। और आप जानते हैं कि यदि अंतर समान है तो समांतर श्रेणी की सीरीज है। समांतर श्रेणी की यदि कोई सीरीज है, माध्य निकालना है, तो माध्य यदि इस कंडीशन में निकालना है तो होता है पहली और अंतिम संख्या हमें लेनी होती है। तो बोले सर यहाँ जो x बार बनेगा वो बनेगा पहली संख्या 5, अंतिम संख्या 105 लेंगे। सर 1 और 1 दो संख्या लिए, इसीलिए 2 का भाग लगाएंगे। अच्छा 105 में 5 जोड़ोगे 110 बनेगा, 110 का आधा करोगे साथियों 55 बनेगा, यानी आंसर कितना हो जाना है? 55 आंसर हमारे पास में जो है वो यहाँ पे हो जाना है साथियों। देखो यारों, अब आपको समझ में आई होगी कि यार समांतर श्रेणी की मैंने जानकारी आपको क्यों दी। देखो प्रश्न किसी भी तरीके से बन सकता है, हमारे जो आए हुए प्रश्न वो तो हम करेंगे, लेकिन क्या और संभावना हो सकती है, किस तरीके से और बोलकर आपकी चीज़ें ऐड ऑन की जा सकती है या हटाई जा सकती है, वो वाली चीज़ें भी आपको साथियों जो है वो ध्यान में रखनी है। चलिए साथियों, बोले सर 5-5 ही देगा या कुछ और भी देगा? कुछ और वाली सीरीज भी ले लेते हैं। जैसे मान लो आपको बोल दे 3, 6, 9 ऐसे करके सीरीज जा रही है और 21 तक जा रही है, तो वही वाली बात है कि बोले सर अंतर समान है तो ये समांतर श्रेणी है, तो पहला और लास्ट नंबर हम लोग ले लेंगे। क्या लेना है? पहला और लास्ट नंबर, यानी पहला और लास्ट नंबर है, बस इसका माध्य निकाल लो, देन आपका जो माध्य है वो निकल के आ जाएगा। तो 3 और 21, सर दो संख्याएं लिए तो इनको 2 का भाग लगाओ। 21 और 3 साथियों 24 होता है, 24 में 2 का भाग लगाओगे साथियों कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, यानी कि 12 अपना क्या बन जाएगा साथियों? यहाँ पर आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ यह आपको समझ में आया होगा कि यार असमान संख्या, यानी कि देखो अभी भी अतिरिक्त संख्या जोड़नी है, लेकिन प्रत्येक संख्या में जोड़नी है, लेकिन प्रत्येक संख्या में इस बार जोड़ी जाने वाली संख्या समान हो, ये जरूरी नहीं। कैसी हो सकती है? असमान हो सकती है। कैसी हो सकती है साथियों? असमान हो सकती है। असमान संख्या जोड़ी जाए, घटाई जाए, यानी समांतर श्रेणी के रूप में हो सकती है। अब समांतर श्रेणी में भी
प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या या कोई सीरीज बनाकर आपसे जुड़वा दे, वो चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है साथियों, यानी कि आपको ऐसे केसेस में सिर्फ ये करना है, नया माध्य निकालने के लिए, नया माध्य निकालने के लिए जो पुराना माध्य है बस उसमें जो अतिरिक्त माध्य का मतलब है कि जो एक्स्ट्रा संख्याएं आप जोड़ रहे हो उन संख्याओं को सभी संख्या में बराबर बराबर बांट दो, उसके बाद में हमारे माध्य में जोड़ दो, तो हमारा माध्य बढ़ जाएगा या घट जाएगा। ठीक है, चलिए आइए इनके एग्जाम्पल देखते हैं एक बार, क्या कहानी है जो आपको दी हुई है। आइए, फर्स्ट ग्रेड 2025 का प्रश्न है। ओहो, ठीक है, आ जाओ। दो प्रश्न हम ऐसे रख रहे हैं। देखो यार, एक बंटन के n पद, कितने पद हैं? इन n पदों का माध्य कितना दे रखा है? x बार दे रखा है। बोले सर कहानी ये है कि प्रेक्षण तो हमें दे रखे हैं n और इनका माध्य दिया हुआ है x बार। आपको बोला है कि यार पहले पद में 1 की वृद्धि की जाए, दूसरे में 2, तीसरे में 3, इसी प्रकार आगे वृद्धि की जाए तो जो नया वाला माध्य होगा वो क्या बनेगा। देखो एक बार बेसिक बता रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो यार, पद कितने दिए हुए? पद, या यूं कह लो इन्हीं को अपन क्या बोल सकते हैं? प्रेक्षण। ठीक है, और ये कितने दिए हुए हैं आप लोगों को? n। ठीक है, अच्छा उसके बाद में माध्य कितना दिया हुआ है? x बार। ठीक है, चलो बेसिक को गोली मारते हैं और यहाँ से अपन चीज़ें और इजी करके चलते हैं। आप मुझे बताओ, पद या प्रेक्षणों की कोई लिमिटेड संख्या आपको दी है कि यार 10 है कि 12 है कि 15 है? नहीं दी है। आपको n दिया है, n का मान क्या है? मालूम नहीं है। n का मान मालूम नहीं है तो अपन मान सकते हैं ना। और जब अपने को मानना है तो अपन ऐसे नंबर मानेंगे जो अपने लिए आसान हो, अपने लिए चीज़ों को ईजी करवाए। तो आप लोग क्या कर लीजिए, इन n प्रेक्षणों को आप मान लीजिए कि यार 1, 2, 3, 4 और 5 तक की आप सीरीज मान लो, और आप जानते हैं कि यार इन सभी के बीच का अंतर समान है, और ऐसी कंडीशन में माध्य निकालना है तो पहला और लास्ट को जोड़ के भाग लगा लो, ये बीच वाली संख्या माध्य होती है। तो यहाँ तो बीच वाली संख्या जो है वो हम इजीली बता सकते हैं, जो कि 3 होगी। तो साथियों x बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 3 आ जाएगी, यानी माध्य कितना माना है? 3। आपको बोला है कि यार यदि पहले पद में 1 की वृद्धि की जाए, दूसरे में 2 की वृद्धि की जाए और इसी प्रकार आगे वृद्धि की जाए तो नया माध्य क्या होगा। ठीक है साहब, आपको नया माध्य निकालना है। ठीक है, x बार की वैल्यू आपको चाहिए। पुराना माध्य कितना निकाला है आपने? 3 निकाला है, हाँ या ना। अब आपको देखना है कि यार जो नई संख्या आप जोड़ रहे हो ना, उन नई संख्याओं का माध्य क्या होगा। सर पहली में 1 जोड़ना है, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4, पांचवी में 5, ऐसे करके हमें संख्या जोड़ रही। तो आपको ये बात नहीं लग रही कि बोले सर 1 जोड़ी जा रही है, फिर 2 जोड़ी है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, लेकिन जोड़ना प्रत्येक में 5 संख्या है, पांचों तक कुछ ना कुछ जोड़ना है, हाँ या ना। आपको इन संख्याओं का जो माध्य है बस वो पुराने माध्य में क्या करना है? जोड़ना है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या है तो 5 का भाग लगा दो, हाँ या ना। भाई पांचों संख्याओं में ये जो एक्स्ट्रा संख्या आप जोड़ रहे हो, इन तमाम संख्याओं को मेरे साथियों आप लोग क्या करो, जो है सभी संख्याओं में बराबर बराबर बांट दो, क्योंकि माध्य की अवधारणा यही होती है। तो आप कहेंगे सर 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12 और 2, 14 और 1, 15, और 15 में ही साथियों 5 का भाग लगाओगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो साथियों नया माध्य 3 और 3 कितना आ गया? 6 आ गया। या फिर आप लोग थोड़े से ज़्यादा स्मार्ट हो तो क्या कर सकते हो, बोले सर हमने 5 तक की संख्या मानी, उनका माध्य कितना आया? 3 आया, आ गया 3। अच्छा, माध्य हमारे पास में 3 आ गया। फिर उसके बाद में आपने ये जाना कि सर हर एक संख्या में पहली में 1 जोड़ना है, दूसरे में 2 जोड़ना है, ऐसे तीसरी में 3, ऐसे हमें समझ में आया। हमने 5 संख्याएं मानी है तो पहली में 1, दूसरे में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4, पांचवी में 5। सर इस प्रकार से जो संख्याएं जोड़ रहे हैं वो भी तो ऐसी बन रही है, और वो ऐसी बन रही है तो सर वो भी तो समांतर श्रेणी वाली बन रही है, और समांतर श्रेणी वाली सीरीज जुड़ा रहा है तो बीच वाली संख्या माध्य होती है। बीच वाली संख्या माध्य होती है, नहीं यहाँ माध्य 3 सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते थे, जोड़कर निकालने की जरूरत नहीं थी। यानी यदि आप थोड़े स्मार्ट हो तो ये 3 और 3 6 लाने में आपको सिर्फ 2 से 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगता सिर्फ। तो बोले सर नया माध्य 6 आ जाएगा, 6 कहाँ से आएगा? चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं। सर एक्स बार की वैल्यू हमने 3 मानी हुई है। अच्छा एन की वैल्यू कितनी है? एन का मतलब हुआ कि यार कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हैं, तो साथियों 5 और प्लस में इसमें 1 भी जुड़ेगा। आप मुझे बताओ
5 और 3 8 और 1 9 हो रहा है, जबकि आंसर 6 आना चाहिए। यहाँ से नहीं आ रहा तो ये गलत है। यहाँ देखो साथियों, एक्स बार की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 5 है और 1/2 ये इस ऑप्शन में दिया है। तो 5 और 1 6, 6 का आधा करोगे 3, तो 3 और 3 6 साथियों यहीं से आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को कर सकते हो साथियों। आपको पूरा प्योर बेसिक करने की आपको रत्ती भर भी ज़रूरत नहीं है। बेसिकली मैं फिर भी एक बार के लिए आपको बता ही देता हूँ कि यार इसका जो बेसिक होगा वो कैसे होगा। आप देखना चाहो तो देख लो। देखो यार, कहानी ये है, पद हमें दिए n और इनका जो माध्य है वो दिया है मेरे साथियों x बार। तो क्या मैं यहाँ से इनका योग निकाल सकता हूँ? सर योग बराबर होता है माध्य इंटू प्रेक्षण, या माध्य इंटू संख्या होती है। तो माध्य x बार है और संख्याएं कितनी है n। तो हमारे पास में जो आंसर बनेगा वो यहाँ पे बनेगा x बार इंटू n। ठीक है, तो ये बन गया साथियों हमारे पास में योग। अब हमने यहाँ से योग तो निकाल ही लिया है साथियों। अब आगे और क्या क्या दिया हुआ है हम वो देख लेते हैं। अब आपको बोला है कि यार प्रत्येक संख्या में 1 की वृद्धि, 2 की वृद्धि, ऐसे करके जितनी संख्या है उतने की वृद्धि हम लोग कर लेते हैं। यानी कि कहानी ये है, बोले सर 1 की वृद्धि करनी है, फिर 2 की वृद्धि करनी है, तीसरी में 3 की वृद्धि, और ऐसे करके सीरीज जहां तक जा रही है। बोले सर n पद है तो n नंबर आपको जोड़ने हैं। आपको याद होगा कि सर ये जो हमारे पास में सीरीज है ये प्राकृत संख्याओं वाली सीरीज है, ये समांतर श्रेणी वाली सीरीज है। और समांतर श्रेणी वाली सीरीज का यदि हमें माध्य निकालना है तो पहला और लास्ट वाला नंबर लेते हैं। हाँ या ना साथियों? इसका मतलब 1 + n और 2 संख्याएं ले रहे हो तो 2। तो भाई जो अतिरिक्त संख्या आप जोड़ रहे हो ना, तो ये अतिरिक्त माध्य कितना बन रहा है आपके पास में, n + 1/2 बन रहा है। हाँ या ना? तो इसका मतलब ये जो नया माध्य आपके पास में बनना है ना, वो कितना बनना है? वो बनना है सर जो पुराना माध्य है उसको ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो डायरेक्ट पुराना माध्य आपको x बार दिया है। ठीक है, अच्छा आप बताओ, जोड़ रहे हो इसीलिए प्लस आएगा। अच्छा अतिरिक्त माध्य कितना निकल के आया, n + 1/2, और यही अपना आंसर है। हाँ या ना? तो इस तरीके से भी आप इस प्रश्न को कर सकते थे साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, यदि अवलोकन सेट x1 x2 x ऐसे करके 10 संख्याएं और इनका माध्य 20 दे रखा है। आपको बोला है कि यार एक में 4 जोड़ दे, फिर 8 जोड़ दे, फिर ऐसे करके सीरीज बढ़ रही है। आप देखो पहली संख्या में 4 एकम 4 जोड़ रहा है, दूसरी संख्या में 4 दूनी 8 जोड़ रहा है, तीसरी संख्या में 4 तिया 12 जोड़ेगा, फिर चौथी में 4 चौक 16 जोड़ेगा, ऐसे ही 10वीं संख्या में 10 चौक 40 जोड़ेगा, जो कि जोड़ भी रहा है। सर पैटर्न बिल्कुल फॉलो हो रहा है। हाँ या ना? आपको इन सभी संख्याओं का माध्य कितना दिया है मेरे यारों? आपको बोला है कि यार x1 x2 x3 ऐसे करके ये जो 10 संख्याएं हैं, इन तमाम 10 संख्याओं का जो माध्य होता है राशियों का जोड़ बटे राशियों की संख्या, कितना दिया है? 20 दिया है। हाँ या ना? आपको बोला है कि यार अब इस वाली सीरीज का माध्य बता दो। मैंने कहा यार ये वाली सीरीज क्या है, x1 + 4 x2 + 8, और ऐसे करके सीरीज आगे बढ़ाई जा रही है, और x10 + 40 लिखा हुआ है। इसका माध्य बताना है। हाँ या ना? तो आप बताओ कि बोले सर 1 2 3 4 करके ऐसे 10 तक जा रहा है, तो 10 ही संख्या है। x वालों को एक जगह लिख दो और बिना x वालों को, चूंकि हम संख्याएं जोड़ रहे हैं, इसीलिए प्लस का साइन। और क्या क्या जोड़ रहे हैं? बोले सर 4 8 12, और फिर ऐसे करके सीरीज आगे बढ़ेगी, 40 तक हमें संख्याएं जोड़नी है। और किसका भाग लगाना है? 10 का भाग लगाना है। हाँ या ना? अब आप इस बात से भली बात ही आप लोग परिचित होंगे। आप इस बात से भली बात परिचित होंगे साथियों कि यार 10 का भाग जो है ना, वो इस वाले पोर्शन में भी लगाना है और इस वाले पोर्शन में भी लगाना है। इसका मतलब यदि मैं इसे अलग अलग लिखना चाहूँ ना,
तो ऐसे लिख सकता हूँ x1 x2 x3, ऐसे सीरीज आगे बढ़ रही है और x10 तक आगे बढ़ रही है। बोले सर 10 का भाग इस वाली सीरीज में लगाओगे तो ऐसे जाएगा, फिर प्लस होना ही है, ठीक है। और 4 8 12 इस प्रकार से सीरीज बढ़ रही है, 4 8 12 ऐसे करके 40 तक सीरीज बढ़ रही है और इसमें भी 10 का भाग लगाना है सर। मैंने कहा ठीक है, आप बताओ इन संख्याओं में, यानी जिनमें ये जो x वाली संख्याएं हैं, एक बार आप इनको थोड़ा सा गौर से देखिए तो आप लोग ये बात जानोगे कि बोले सर इनकी वैल्यू तो हमें 20 दे रखी है यहाँ पे सीधी सीधी। मैंने कहा बिल्कुल, आपको सीधी सीधी कितनी दे रखी है 20, तो इसकी जगह तो 20 आ जाएगा। बोले सर इनकी वैल्यू निकालें। बोले सर राशियों का जोड़ बेटे, राशियों की संख्या है नहीं, यहाँ भी सर माध्य निकाला जा रहा है। बोले सर माध्य निकालने से पहले एक बार यहाँ देखो क्या यहाँ बीच का अंतर समान है। बोले सर 4 और 8 का अंतर समान 4 है, यहाँ भी 4 है, आगे भी 4 4 का गैप होगा। बोले सर यहाँ भी समांतर श्रेणी वाली सीरीज बन रही है, और यदि यहाँ भी समांतर श्रेणी वाली सीरीज है ना साथियों, तो आप लोगों को सिर्फ इतना करना होता है, पहला और लास्ट का नंबर लेना होता है। 40 और 4, एक और एक दो संख्या ली तो 2 का भाग लगा दो, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा सर 40 और 4 44, और 44 का आधा साथियों कितना होता है 22 होता है, हाँ या ना। तो बताओ 20 और 22 कितना आंसर हो 42, तो 42 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो इस तरीके से भी आप इन प्रश्नों को साथियों कर सकते थे, ठीक है। बोले सर और क्या तरीका है, और तरीका ये है कि यार जो एक्स्ट्रा संख्याएं हैं, आप इन एक्स्ट्रा संख्याओं को थोड़ा मतलब ढंग से डील करिए। मतलब आप इस तरीके से भी यहाँ कर सकते थे। बोले सर नया माध्य निकालना है तो पुराना माध्य कितना दिया था 20, इसका मतलब पुरानी तमाम संख्याओं को आप 20 20 20 20 मान लीजिए, हाँ या ना। और 20 20 मानोगे तो भाई उनका माध्य भी कितना हो जाएगा 20 20 हो जाएगा, हाँ या ना। फिर आपको बोला है कि यार पहली संख्या में 4 जोड़िए, दूसरी में 8 जोड़िए, तीसरी में 12 जोड़ना है, ऐसे करके सीरीज आगे बढ़नी है, और ऐसे करके 10वीं संख्या में 10 चौक 40 आपको जोड़ना है। हमने कहा ठीक है। बोले सर 1 2 3 4 5 करके ऐसे करके ये टोटल मिला के 10 संख्याओं में जोड़ी गई थी, इसका मतलब 10 संख्याओं की यहाँ पे बात चल रही होगी। और अगर 10 संख्याओं में हम लोग जोड़ रहे हैं ना, तो भाई 10 का यहाँ पे क्या लगाओगे भाग, क्यों लगाओगे, बोले सर माध्य निकालना है। माध्य निकालना है तो जो भी एक्स्ट्रा कुछ बचता है, डेविएशन मेथड याद करो, जो भी कुछ एक्स्ट्रा बचता है, इन एक्स्ट्रा संख्याओं को सब में बराबर बराबर बांट दो और सबको इक्वल कर दो। जैसे सबको इक्वल करोगे साथियों माध्य वही हो जाएगा। बोले ठीक है सर, अब ये जो एक्स्ट्रा संख्याएं हमारे पास में आई है, इनका हमें जो है वो क्या निकालना होता है, माध्य निकालना होता है। मैंने कहा यार अगर आपको इन संख्याओं का माध्य निकालना है ना, तो समांतर श्रेणी की सीरीज है तो पहला और लास्ट का नंबर ले लो, 4 और 40 और 2 का भाग लगा दो। सर 4 और 40 44, 44 का आधा कितना हुआ 22, इसका मतलब आंसर कितना होगा 20 प्लस 22 यानी कि 42 आंसर हो गया साथियों, हाँ या ना। तो इस तरीके से भी आप इन प्रश्नों को कर सकते हो मेरे यारों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन फटाफट, आ जाओ। अब हमारे पास में जो ये जो प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं साथियों, ये थोड़े से डिफरेंट है। डिफरेंट तो क्या ही है, लेकिन इसी टाइप को पूरा कवर करते हुए आज हम चलने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन जो है क्लास रोकेंगे, ठीक है साथियों। चलिए अब ऐसा हो कि यार प्रत्येक संख्या में नहीं जोड़ी जाए। अब ऐसी कहानी हो कि जैसे मान लो 5 संख्याएं हैं, आपको बोल दिया जाए कि आगे की 2 और संख्या जोड़ दी जाए, या आपको बोल दिया जाए कि यार 3 नई संख्या और जोड़ रहे हैं हम, पहले की जो 5 तो थी जो थी, अब 3 और नई जोड़ रहे हैं, या 3 कुछ और अलग ही जोड़ रहे हैं। समान भी जोड़ सकता है, ऐसी बात नहीं है कि जैसे मान लीजिए माध्य 15 है तो 15 15 हम 3 और नई संख्याएं जोड़ लेते हैं, लेकिन सब में नहीं, लेकिन प्रत्येक में नहीं। ये जो कंसेप्ट है वो सारा प्रत्येक संख्या के लिए कि यार जितनी संख्याएं सब में जोड़ना है। लेकिन अब जो मैं यहाँ पर आपके लिए एक जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ साथियों, वो डिस्कस करने जा रहा हूँ केवल 1 2 3 या कुछ संख्याएं
अलग से जोड़ी जाए। यानी कि केवल ऐसा हो सकता है कि यार एक संख्या जोड़ दे या दो ही जोड़ दे या तीन या कुछ संख्याएं जैसे चार पांच संख्याएं भी हो सकती है। इस प्रकार से कुछ एक संख्याएं आपको अलग से जोड़ दिया जाए और ऐसी कंडीशन में आप लोगों से फिर क्या पूछा जाए, माध्य पूछा जाए। तो आप बेसिक वाला जो तरीका है आप उस बेसिक वाले तरीके से भी आप यदि उन प्रश्नों को करते हो तो बहुत हद तक जो चीज़ें हैं वो सही रहती हैं साथियों। ठीक है, आप उसके थ्रू भी कर सकते हो या फिर आप आपका जो डेविएशन मेथड है आप उससे भी आप इन चीज़ों को कर सकते हो। जैसे कि मैं बात करूं, ये जो कंप्लीट है वो अपने पास में बना है पॉइंट नंबर 1 बना है और यहाँ जो हमारे पास में कंप्लीट बना है वो बना है साथियों पॉइंट नंबर 2 बना है कंप्लीट, है ना। तो पॉइंट जो 2 है उसके सवाल एक बार बेसिक तौर पर अपन देखते हैं और समझते हैं कि यार कैसे इसके प्रश्न होंगे। देखो भाई पढ़ो एक बार प्रश्न, बोर्ड पर पढ़ो। x प्रेक्षणों का समांतर माध्य m है यदि दो प्रेक्षणों 0 और m को भी इनके साथ शामिल कर दिया जाए। वैसे मैं पहले करवा चुका हूं इस प्रश्न को। x तो क्या दे रखे हैं आपको, प्रेक्षण। प्रेक्षण कितने हैं x और इनका जो माध्य है वो कितना दिया है m। आप मुझे बताओ इनका योग क्या हो जाएगा। आप बताओ कि सर योग बराबर होता है प्रेक्षण इंटू माध्य या संख्या इंटू माध्य होता है। आप मुझे बताइए m को x से गुणा करोगे तो क्या बनेगा, xm बनेगा, हाँ या ना। बोले सर xm बन जाएगा यदि हम इनको गुणा करेंगे। तो आपको बोला जा रहा है कि यदि दो प्रेक्षण 0 और m को भी इनके साथ शामिल किया जाता है तो साथियों फिर नया जोड़ नहीं बनेगा क्या। बोले सर बनेगा। तो नया योग कितना बनेगा। बोले सर जो पुराना योग xm तो था ही था, एक m को शामिल कर रहे हैं और एक 0 को शामिल कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, बोले सर माध्य निकालना है। तो बोले सर माध्य बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इन राशियों का योग करेंगे तो आप देख रहे हैं कि सर 0 को जोड़ने से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आप यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हो कि m से m आपका क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा और x प्लस क्या बनेगा साथियों, 1 बनेगा, हाँ या ना। और आप बताइए संख्याएं कितनी हो जाएंगी। बोले सर x संख्याएं तो पहले थी और हम दो नए प्रेक्षण और जोड़ रहे हैं। चलिए साथियों बोले सर x प्रेक्षण तो शुरुआत में पहले ही थे और दो और हम जोड़ रहे हैं तो ऐसे करके कितने हो गए, 2 हो गए। आप चेक करो ऐसा कोई ऑप्शन दिया है कि। बोले सर ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही हमारे पास में क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं साथियों आपको यहाँ तक की जो चीज़ें हैं वो समझ आई होंगी। मतलब इस तरीके से अलग से कोई संख्या जुड़वाई जाए ना तो आप ऐसे बेसिक भी कर सकते हो, हालांकि डेविएशन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इस केस में आप डेविएशन मेथड में आप थोड़ा सा ना फंस जाओगे। ऐसे केसेस में आप लोग क्या कर लीजिए, आप कुछ संख्याएँ आप मान लीजिए और संख्याएँ मानकर आप प्रश्न को कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताऊँ संख्याएँ कैसे मान लो। जैसे प्रेक्षण ले लो आप 1 2 3 4 5, 5 प्रेक्षण ले लिया। अच्छा आपको बताया कि यार हमने एक समांतर श्रेणी वाली सीरीज ले रखी है और सभी के बीच का अंतर समान है, तो बीच वाली संख्या क्या होती है, माध्य होती है। तो बोले सर इनका जो माध्य है वो कितना आया, 3 आया, जो कि m के बराबर है क्योंकि उधर माध्य कितना दे रखा है, m दे रखा है। अब आपको बोला है कि यार यदि दो प्रेक्षणों 0 और m को भी इनके साथ शामिल कर दिया जाता है तो यार नया माध्य ज्ञात कीजिए। तो भाई नया माध्य ज्ञात करना है तो पहले नया जोड़ भी तो ज्ञात करोगे। तो बोले सर यदि नया जोड़ हम यहाँ पर ज्ञात करें तो पुराना वाला जोड़ कितना था सर, 5 और 4 12, सॉरी 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15 तो पुराना जोड़ था।
और आपको बोला है कि यार दो फ्रैक्शन, एक जीरो और एक एम, एम की वैल्यू तो 3 है और एक जीरो को शामिल किया है। संख्याएं टोटल कितनी हो गई सर? 5 तो हमने पहले ले रखी थी, 2 और जोड़ी है, ऐसे करके 7 संख्याएं होंगी। आप बताओ 15 और 3 18, क्या 18/7 आंसर आ गया क्या? अच्छा, अब हमें देखना है कि यार 18/7 कहाँ से आंसर आ रहा है, किस ऑप्शन से आ रहा है। बोले सर m की वैल्यू कितनी चिपकानी पड़ेगी? 3। x की वैल्यू कितनी चिपकानी पड़ेगी? बोले सर प्रेक्षणों की संख्या है, कितनी संख्या थी? 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर हम x बराबर कितना पुट करते हुए चल रहे हैं? 5। आप मुझे बताओ 5 और m की वैल्यू 3 है ही, तो 5 दिया 15 आ रहा है ऊपर। कितना आ रहा है साथियों? 15 आ रहा है। क्या 15 को कभी 18 बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत। सर यहाँ तो m का मतलब 3 है, तो ये तो वैसे ही गलत। सर यहाँ भी m का मतलब 3 है, तो ये वैसे ही गलत। 3 ऑप्शन गलत, तो चौथा वैसे सही। ज़रूरी नहीं है एक्स वाई में सोल्व करो भाई, ऐसे सोल्व कर लेना। चलो संख्याएं मानकर तो कर ही सकते हो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, आया ना? चलिए आगे आइए। सेकंड ग्रेड मैथ 2023 का ये प्रश्न हमने लिया, लेटेस्ट प्रश्न साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इस पर भी विशेष नज़र रखनी चाहिए साथियों, इस प्रकार के प्रश्नों पर। आ जाओ भाई, क्या कहानी है? यदि 16 प्रेक्षण, भाई कितने प्रेक्षण है? 16, और इनका माध्य भी क्या है? 16 है। इसका मतलब क्या समझे साथियों? हर एक संख्या 16 16 16 रही होगी, है या ना? बोले सर इस प्रकार से 16 16 16 करके सारी संख्याएं हमारे पास में रही हो। माध्य 16 होने का मतलब हर एक संख्या 16 16। अब आपको बोला है कि यार इन आंकड़ों में से एक 16 मान का प्रेक्षण क्या कर दिया जाए? विलुप्त। विलुप्त का मतलब होता है साथियों हटाना, ठीक है? यानी कि आपने एक प्रेक्षण लिया और उस प्रेक्षण को जो है हटा दिया, ठीक है? अब आपके पास में जो प्रेक्षणों की संख्या बचेंगी वो बचेंगी कितनी? 15। कितने प्रेक्षण बचेंगे साथियों? 15। भाई 16 में से एक प्रेक्षण हटाया तो 15 प्रेक्षण बचेंगे, लेकिन ये जो 15 प्रेक्षण बचे वो 15 15 नहीं बचेंगे, प्रेक्षण तो अभी भी 16 16 16 ही बचे, देख लो। तो बोले सर ये जो 15 प्रेक्षण है इन सभी का जो माध्य है क्या अभी भी 16 ही रहेगा? तो बिल्कुल 16 ही रहेगा। और हम डेविएशन मेथड का यहाँ पर साथियों इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिक भी बता दूंगा वैसे मैं, ठीक है? बोले सर माध्य 16 रहना है, इसका मतलब हर एक संख्या 16 16 है। एक संख्या हमने विलुप्त कर दी 16 वाली, तो माध्य पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई संख्या कम ज़्यादा विलुप्त करते या हटाते तो ऐसे केसेस में ज़रूर आपके माध्य पर कुछ ना कुछ फर्क पड़ जाता साथियों, है या ना? चलिए अब आपको बोला है कि तथा 3 नए प्रेक्षणों 3 4 व 5 को आंकड़ों में जोड़ा जाता है। अब यार कहानी यह है कि हम माध्य मानना चाह रहे हैं 16, तो अगर संख्याएं 16 16 16 जुड़ती ना तब तो बात बन जाती। फिर से दोबारा समझो, कितनी कितनी जुड़ती? 16 16 16 जुड़ती, तो भाई माध्य अभी भी 16 ही रहता, चाहे संख्याएं कितनी हो जाए, ठीक है? लेकिन सर कहानी ये है कि जो संख्याएं जोड़ी गई है ना वो तो जोड़ी गई है 3 4 और 5। मैंने कहा यार अगर ये संख्या 16 होती, क्योंकि हम माध्य 16 मान रहे हैं, माध्य 16 मानने का मतलब हर एक संख्या 16 होनी चाहिए। बोले ये संख्या 16 से कितनी कम रह गई? बोले सर 16 होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो 16 से कम रह गई। कितनी कम रह गई? बोले सर 13। ये कितनी कम रह गई? बोले सर 12। और ये कितनी कम रह गई? 11। इसका मतलब सर अल्टीमेटली माध्य 16 तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी संख्याएं कम पड़ रही है जो संख्याएं हम जोड़ रहे हैं, है या ना? अच्छा, तो माध्य 16 नहीं हो सकता तो 16 से कम होना चाहिए, है या ना? तो 16 से कम जो भी ऑप्शन होंगे वो सारे गलत, वही सही होंगे, तो 16 वाले ऑप्शन गलत होंगे, तो ये 2 ऑप्शन हमारे गलत हो गए। अब देखते हैं आगे की कहानी। बोले सर टोटल मिलाकर कितनी कमी है? बोले सर यहाँ से यदि हम लोग देखें तो 13 और 12 होता है 25, 25 और 11 होता है सर 36, तो टोटल मिलाकर 36 की क्या हो रही है? कमी। बोले सर टोटल मिलाकर 36 की कमी हो रही है, लेकिन इन 36 को जो है हमें इन तमाम संख्याओं में बांटनी पड़ेंगी। बोले सर अब संख्याएं कितनी हो गई? बोले 15 प्रेक्षण तो पहले थे भाइयों, 3 प्रेक्षण आप लोग नए जोड़ना चाह रहे हो, हाँ या ना? 1 2 3 ऐसे करके 3 प्रेक्षण आप जोड़ना चाह रहे हो, तो 15 और 3 18 प्रेक्षण हो गए, तो 18 प्रेक्षणों में बराबर बांट दो इसको। कितना आया? 2। सर 16 में से 2 गए तो कितना बचे? 14 आंसर बचेंगे। कितने आंसर बचे साथियों? 14। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डेविएशन मेथड मालूम है तो ऐसे प्रश्न भी आप बहुत आसानी से उड़ा जाओगे। अदरवाइज बेसिक भी आप कर ही सकते हो। 16 प्रेक्षणों का माध्य 16 है, तो आप 16 × 16 करके योग निकालोगे
फिर उसमें से 16 माइनस करोगे, फिर 3 4 5 आप जोड़ रहे हो तो जोड़ोगे, और फिर अब 18 संख्याएं हो जाएंगी, फिर आप 18 का भाग लगाओगे। ऐसे कंडीशन में आप देख रहे हो कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए बेसिक की बजाय मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि यार ये जो तरीका मैंने आपको बताया, आप इसी तरीके को आप फॉलो करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा साथियों। ठीक है, तो ये आज का चलो अपना ये लास्ट प्रश्न था, और लास्ट प्रश्न था तो चलो इसका मैं बेसिक भी एक बार आपको बता ही देता हूँ। वैसे तो मैं स्किप करने वाला था ये बेसिक, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो यार, कहानी ये है कि प्रेक्षण तो आपको दिए 16, और इन्हीं 16 प्रेक्षणों का जो माध्य दिया ना, वो माध्य भी आपको 16 ही दिया है। तो मैं कह रहा हूँ कि यार इनका योग बताओ पुराना वाला कितना रहा होगा। आप कहेंगे सर 16 इंटू 16 करेंगे 256 इनका योग रहा होगा। अब मैं कह रहा हूँ यार नया योग बताओ कितना बनेगा। आप कहोगे सर नया योग बताना है तो पुराना योग 256 तो था ही था, एक 16 वाला प्रेक्षण आप हटाना चाह रहे हो। पढ़ो प्रश्न। एक 16 मान का एक प्रेक्षण जो है वो हम विलुप्त करना चाह रहे हैं साथियों। ठीक है, तो 16 वाला प्रेक्षण तो आप घटा रहे हो, और आप 3 नए प्रेक्षण 3 4 5 को आंकड़ों में जोड़ रहे हो। ठीक है, 3 नए जो प्रेक्षण है आप उनको जोड़ रहे हो, तो जोड़ने वाले प्रेक्षण को हम लिख देते हैं +3 +4 और +5, ये हम जोड़ रहे हैं, हाँ या ना। तो अब आप मुझे बताइए जो नया जोड़ बनना है वो आपके पास कितना बनना है। आप कहेंगे कि सर कहानी ये है 5 4 9 9 और 3 कितना 12 जुड़ना था, 16 माइनस होना है, यानी अभी भी अल्टीमेटली 4 माइनस होना है। तो 256 में से 4 माइनस करोगे तो 252 आपके पास में टोटल जोड़ आ जाएगा। अच्छा, अब हमें नया माध्य भी निकालना है साथियों, और नया माध्य जो कि हो जाएगा राशियों का जोड़ बटे राशियों की संख्या, और राशियों की संख्या अब कितनी हो जाएगी। आप कहेंगे कि सर देखो यहाँ तक तो हमारे पास में 16 प्रेक्षण थे, उसमें से एक माइनस किया और 3 नए जोड़े हैं हमने, ऐसे करके 16 और 2 कितने प्रेक्षण हो गए 18। 18 का भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा 14 बार, तो ये अपना आंसर हो जाएगा साथियों। तो इस तरीके से आप बेसिक भी साथियों इस प्रश्न को कर सकते थे। तो ये था आज का लेक्चर नंबर 3 साथियों। वॉइस की प्रॉब्लम की वजह से हमने इस लेक्चर को आप लोगों के लिए आज दोबारा रिकॉर्ड किया है, और दोबारा आप लोग इस कंप्लीट वीडियो को देखिए साथियों, और कंप्लीट जो आपके लिए प्रश्न होने चाहिए वो तमाम प्रश्न हमने इसमें शामिल किए, जो भी कंसेप्ट होने चाहिए वो तमाम कंसेप्ट होने चाहिए। तो आप क्या समझे इस सारी कहानी से? बोले सर यदि अतिरिक्त संख्याएं जोड़ी या घटाई जाने की बात चल रही हो, प्रत्येक संख्या में यदि कोई समान संख्या जोड़ रहे हो तो माध्यम में हम वो समान संख्या जोड़ देते हैं, यदि घटाई जाए तो उसी माध्यम से वो समान संख्या घटा देते हैं, यदि गुणा कर रहे हैं तो गुणा कर देते हैं, और भाग दे रहे हैं तो भाग दे देते हैं। लेकिन प्रत्येक संख्या में कोई असमान संख्या हो तो असमान संख्या के लिए जो एक्स्ट्रा संख्याएं जोड़ रहे हो उन एक्स्ट्रा संख्याओं का माध्य निकालो और पुराने माध्य में जोड़कर आगे बढ़ते चलो, बस ये करना है। और यदि कहानी ये हो कि यार केवल 1 या 2 या 3 या कुछ संख्याएं एक्स्ट्रा जोड़े, सब में नहीं जोड़े, इन प्रत्येक संख्याओं में कुछ ना जोड़े ना कुछ घटे, केवल 1 2 3 या कुछ एक्स्ट्रा संख्याएं जोड़े, तो ऐसी कंडीशन में आप यहां पर डेविएशन मेथड का यूज करें, हाँ या ना साथियों। हालांकि बेसिक तो आप कर ही सकते हो खैर, लेकिन अगर आप डेविएशन मेथड का यूज़ करते हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा साथियों आप लोगों के लिए। ठीक है साथियों, चलिए उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और आप लोगों के अब क्या सुझाव रहते हैं साथियों, फिर उसके अकॉर्डिंग हम आगे की चीज़ें आपके लिए लेकर चलते हैं। धन्यवाद साथियों।